फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस है। इस वीडियो में हम जो है वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा रिवीजन हो जाएगा थोड़े टाइम। फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम्स होने हैं आपके, ठीक है, ESIC, एम्स, RRB और SSB, ITBP और जो आपके डिफरेंट स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मतलब सभी जितने भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स हैं और आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए हमारा है, देखिए इसमें केन शुगर कौन सा होता है, केन शुगर किसे बोलते हैं, तो केन शुगर जो होता है आपका सुक्रोज को बोलते हैं। सुक्रोज को केन शुगर भी बोलते हैं। और सुक्रोज जो है हमारा डाइसैकेराइड में आता है ना। सुक्रोज क्या डाइसैकेराइड, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है सुक्रोज, है ना। नेक्स्ट आपका है, देखिए एग्जाम्पल ऑफ 5 मेंबर्ड हिट्रोसाइक्लिक रिंग। ओके, तो हिट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर्ड रिंग जो वाला है वो बताना। तो पायरोल जो होता है ये 5 मेंबर्ड इसमें हिट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। नेक्स्ट है फादर ऑफ सर्जरी इन एंशिएंट इंडिया, तो ये सुश्रुता हो जाएगा। जैसे क्रोनिक पैप्टिक अल्सर इज कोज्ड बाय डैमेज ऑफ डैश ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, तो ये होता है जो क्रोनिक पैप्टिक अल्सर है ये कैसे कोज होगा, डैमेज ऑफ द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस बताने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। डैमेज इन बोन मैरो, बोन मैरो में डैमेज की वजह से होता है आपका प्लास्टिक एनीमिया। ओके, नेक्स्ट है फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मोरफिन, कोडीन और थिबेन में। ओके, मोरफिन और आपका कोडीन जो होता है, कोडीन और थिबेन। ओके, थिबेन भी होता है। तो इनमें जो है आपका फिनेंथ्रीन, ये एल्कलॉइड होते हैं, फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड होते हैं, फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। ओके, तो दे तो सबको सकता है बट ये रिसीव करेगा सिर्फ ओ से ही। ओके, नेक्स्ट है फादर ऑफ मेडिसिन इज हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन। तो ये 5 ईयर्स हो जाएगा। ओके, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल मतलब कि आपकी PCI की बात हो रही है ना। शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल इज मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल में इमिडाजोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है और नाइट्रो ग्रुप पे, तो नाइट्रो इमिडाजोल भी बोल सकते हैं इसे। एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज लुगोल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग इन कॉस्मेटिक एक्ट एंड इंस्पेक्टर, जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर होता है अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन। तो ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 21 और पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अगर आपसे पूछे तो आप सेक्शन 22 बताएंगे। फोलेट डेफिशिएंसी कैन लीड टू, तो फोलेट की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विच इज डिमल्सेंट, डिमल्सेंट इज अकेशिया। नेक्स्ट है कह रहा है इफ आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो इसे कहेंगे सिस आइसोमर। और अगर आइडेंटिकल ग्रुप जो है अपोजिट साइड में प्रेजेंट होंगे तो उसे कहेंगे ट्रांस आइसोमर। ओके, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट में आपका थायोपेंटोन आता है और एक मिथोहेक्सिटोन भी आता है, मिथोहेक्सिटोन। ओके, थायोपेंटोन एंड मिथोहेक्सिटोन आर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट। पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ये किसका सोर्स दिया आपको, ग्वारगम का सोर्स होता है। ग्वारगम का सोर्स क्या है, पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। और इसकी फैमिली को कौन सी होती है, जो आपकी सना की भी होती है, लेग्यूमिनोसी, लिकोरिस की भी होती है लेग्यूमिनोसी, और आपकी इसकी ग्वारगम की भी है क्या, लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट है CSSR का फुल फॉर्म बताना है, सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई रूम। जैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड के लिए जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है दैट इज पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट। यूरिया प्रोडक्शन अकर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन, तो यूरिया का प्रोडक्शन होता है लीवर में। ओके,
मेथड यूज्ड इन द लैबोरेटरी टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना, तो उसके लिए टाइट्रेशन करेंगी। नेक्स्ट, सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एल्कली के लिए आपका इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट, पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमीनो एसिड आपका ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, इसमें 9 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, नोना पेप्टाइड होता है। और ऑक्सीटोसिन जो होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के आप 2 हार्मोन पढ़ते हो, तो ऑक्सीटोसिन पढ़ते हो, और एक आपका वैसोप्रेसिन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है। दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? नोना पेप्टाइड होते हैं। वैसोप्रेसिन भी नोना पेप्टाइड है और ये भी नोना पेप्टाइड हो गया। ओके, एंड एंजाइम हेक्सोकाइनेज बिलोंग टू द क्लास ऑफ ट्रांसफरेज से बिलोंग करता है। हेक्सोकाइनेज जो है वो कौन सी क्लास में आएगा? ट्रांसफरेज में। नेक्स्ट है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज डीपीपी डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज DPP4 इनहिबिटर आपके होते हैं। ग्लिप्टिन वाली ड्रग जैसे सीटाग्लिप्टिन हो गया। ओके, जैसे एंजाइम कैटलाइज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, जैसे कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज फॉर्म का जो इंटर कन्वर्जन होता है, ये कौन सा जो है एंजाइम कैटलाइज कराएगा? तो ये आइसोमरेज होते हैं। आइसोमरेज एंजाइम कैटलाइज कराते हैं इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज यूज H2O2 एज ऑक्सीडेंट। हाइड्रोजन परऑक्साइड को एज ऑक्सीडेंट यूज करते हैं। कौन से ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज होते हैं? वो परऑक्सीडेज हो जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप यूज्ड एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एजेंट्स, तो ये आपके बेंजोडायजेपिन्स होते हैं। और बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट अगर आप लोगों से पूछे तो फ्लूमाजीनिल होता है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ए सेलुलर क्रूड ड्रग। देखिए ए सेलुलर का मतलब, देखिए आप लोग जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड पढ़ते हैं ना, तो वही है ये। ऑर्गेनाइज्ड को बोलते हैं सेलुलर और अनऑर्गेनाइज्ड को बोलते हैं ए सेलुलर। तो ए सेलुलर आपसे देखिए ऑर्गेनाइज्ड में तो आपके जैसे कि आपका फ्लावर हो गया, सीड हो गया, रूट हो गया, है ना, ये सब आपके ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में जैसे कि आपका जो है जूस हो गया, लेटेक्स होता है, जैसे रेजिन्स हो गया। तो ठीक है, ए सेलुलर क्रूड ड्रग में आपका रेजिन आ जाएगा। जैसे मॉलिक्यूल इरिथ्रोज में जो है आपके 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 4 कार्बन एटम है इरिथ्रोज में। ओके, आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ ब्लैक मस्टर्ड। देखिए ब्लैक मस्टर्ड जो है आपका आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में आपका ब्लैक मस्टर्ड आता है। ओके, ब्लैक मस्टर्ड में सिनिग्रीन प्रेजेंट है, जो एस ग्लाइकोसाइड होता है। सिनिग्रीन क्या होता है? एस ग्लाइकोसाइड, जो ब्लैक मस्टर्ड में प्रेजेंट है, और ये आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है, जिसे क्रोमोलिन सोडियम भी बोलते हैं। और एक कीटोटिफन भी आता है, कीटोटिफन। ओके, ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एसिडिफायर आर मेनली यूजफुल इन केस ऑफ एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया में जो एसिडिफायर यूज होते हैं वो गैस्ट्रिक एसिडिफायर उन्हें कहेंगे। ओके, जैसे आपका HCl है ना, म्यूरेटिक एसिड जिसको बोलते हैं। जैसे एस्टाइलकोलिन एंड एट्रोपिन एंटागोनिज्म एट मस्करिनिक रिसेप्टर। देखिए एस्टाइलकोलिन और एट्रोपिन का जो एंटागोनिज्म होता है मस्करिनिक रिसेप्टर पर, तो किस टाइप का एंटागोनिज्म है? देखिए एस्टाइलकोलिन कोलिनर्जिक होता है हमारा, एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक होता है। तो इनका जो एंटागोनिज्म होता है दैट इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। ओके, जैसे विच ड्रग इज मेनली यूज एज ए यूटेरिन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक। तो ये आपका अशोका बार्क होता है, जो आप टैनिन्स में पढ़ते हैं ना, टैनिन्स में आपका अशोका आता है। इसका सोर्स होता है सराका इंडिका। सराका इंडिका इसका सोर्स होता है। लेग्यूमिनोसी जो है अशोका की फैमिली होती है, लेग्यूमिनोसी जो आपके सेना की भी है ना। तो आपका जो है अभी हमने ग्वारगम की भी लेग्यूमिनोसी देखी थी, अशोका की भी लेग्यूमिनोसी होती है, लिकोरिस होता है उसकी भी लेग्यूमिनोसी होती है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीराइल डोजेस फॉर्म में आपका ईयर ड्रॉप्स आ जाएगा। ड्रग ऑप्टेन फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स, तो एस्प्रिन जो है सिंथेटिक सोर्स से ऑप्टेन होती है। थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटोन कॉन्सेप्ट। तो कौन सी थ्योरी होती है? तो आपकी जो लोवरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोन कंसेप्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड ब्लैक मस्टर्ड इज यूज्ड है। तो इसका यूज क्या है? यह एज ए काउंटर इरिटेंट यूज होता है। ब्लैक मस्टर्ड जो आपको आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में आता है, जिसमें सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है? सी ग्लाइकोसाइड होता है। ओके, एस ग्लाइकोसाइड, सिनिग्रीन क्या होता है? इसमें जो आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है? सिनिग्रीन होता है, जो सिनिग्रीन एस ग्लाइकोसाइड होता है सिनिग्रीन। ओके, सी ग्लाइकोसाइड नहीं होता, एस ग्लाइकोसाइड होता है।
नेक्स्ट है विच ड्रग्स आर यूज ओरली टू इवैक्यूएट बाउल और टू प्रोमोट बाउल एलिमिनेशन के लिए किसको यूज करेंगे? ये आपके लैक्सेटिव्स होते हैं एंड कैथार्टिक्स होते हैं। आइडेंटिफाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड आपका H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट डील विद द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग्स फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो ये कौन सी ब्रांच है आपकी? तो ये फार्माकोथेरेप्यूटिक्स होता है। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स डील्स विद द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ओके, जैसे व्हाट इज द मेरिट ऑफ लिक्विड डोज फॉर्म? जो आपके लिक्विड फॉर्म होती है, लिक्विड डोज फॉर्म्स का क्या एडवांटेज है? तो देखिए इनका एडवांटेज है कि इनमें ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है एज कम्पेयर टू पिल्स, जो आपके सॉलिड डोज फॉर्म है उनके कंपैरिजन में, क्योंकि ये देखिए ये लिक्विड फॉर्म में है तो इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है। जैसे आइडेंटिफाई वन ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए एक तो सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब कि जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे ओलिक एसिड होता है, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड होता है। ओके, ये है आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सैचुरेटेड फैटी एसिड इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, जिसमें आपका प्रोपियोनिक एसिड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट C12H22O11 इज द केमिकल फॉर्मूला। देखिए आपके जो ये डाइसैकेराइड्स की केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए ग्लूकोज जो आपका मोनोसैकेराइड है उसका C6H12O6 होता है ना, C6H12O6 होता है आपका ग्लूकोज का जो आपका मोनोसैकेराइड है। C12H22O11 जो है, जब आपके दो मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे है ना, तो आपका एक वाटर तो एलिमिनेट हो जाएगा है ना। तो इसमें आप जब वाटर को एलिमिनेट करेंगे तो ये C12H22O11 बचेगा, जो आपका डाइसैकेराइड का फॉर्मूला है। तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज लैक्टोज। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेरिब्रोसाइड में आपका केरासिन आ जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को रिड्यूस कराते हैं आपके H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं। सिमेट्रिडीन जिसमें आ जाएगा, सिमेट्रिडीन H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, H2 ब्लॉकर्स होता है। ओके, और जो है सिमेट्रिडीन जो है एंजाइम इनिबिटर भी होती है सिमेट्रिडीन, और ये जाइनेकोमास्टिया भी कोज कराती है सिमेट्रिडीन। ओके, इटिडीन वाले सारे आपके H2 ब्लॉकर्स होता है, सिमेट्रिडीन, रेंटिडीन है ना, निजाटिडीन, फिमोटिडीन। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ सफ़ेद मुसैली। सफ़ेद मूसली जो है ये आपका सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका देखिए सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में डायोस्कोरिया भी आता है। डायस्कोरिया, सफ़ेद मुसैली, लिकोरिस, स्टावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, सनेगा, जिनसेंग, मोमोडिगा, सनेगा, कोएलिया, गोखरू, ये सारे सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं। देखिए नाम पता होने चाहिए क्योंकि हमसे कई बार ऐसे भी पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स है ना, तो इन सब के नाम तो हमें पता होने चाहिए कौन सी टाइप की ग्लाइकोसाइड्स में कौन सी ड्रग है, जैसे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स कौन से, एंथ्राक्विनोन कौन से है ना, इनके नाम तो पता होने ही चाहिए। तो सैपोनिन्स में सफ़ेद मुसैली आता है, तो इसका जो यूज़ है वो जनरल टॉनिक होता है ये। ओके, जैसे इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट पार्ट और एनिमल पार्ट। तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जैसे कि आपका ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे कि आपका कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स का जो है इसमें जैसे कि आपकी रूट है, लीफ है, सीड है, स्टेम है ना, तो ये आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंट्रल रूट फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए इंट्राथीकल हो जाएगा। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बिटर आलमंड जो है आपका साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी दो ड्रग पड़ते हैं। तो बिटर आलमंड का सोर्स होता है ड्राई राइप सीड ऑफ प्रूनस अमाइगडाइलस होता है। रोजेसी जो है इसकी फैमिली होती है, रोजेसी। नेक्स्ट आइडेंटिफाई वन ऑफ द एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स मतलब कि जो आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स को बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक्स। एटिपिकल में जो है आपकी सल्पिराइड आ जाएगा। जैसे आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंसिडर्ड एज, तो केमिकल इवेल्युएशन में आ जाएगा। Which solution has an osmotic pressure lower than that of 0.9% weight per volume NaCl सोडियम क्लोराइड। देखिए 0.9% वेट पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड जो आपका आइसोटोनिक होता है। ओके, तो आगे कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इससे कम होगा तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर ज़्यादा होगा इससे तो वह हाइपरटोनिक हो जाएगा। ओके, तो आइडेंटिफाई एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। देखिए प्राइमरी पैकेजिंग तो आपके जो प्रोडक्ट होता है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जैसे कि आपके ब्लिस्टर
ब्लिस्टर पैक हो गया है ना। सेकेंडरी मतलब कि आपका बॉक्सेस वगैरह जो है सेकेंडरी में आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीटेरोपॉलीसैकेराइड में आपके जो है हाई एलेरोनिक एसिड आ जाएगा। आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन। देखिए सब फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन में आपके सिफा वाले आते हैं, सिफालोथिन, सिफालिक्सिन, है ना। सिफा वाले जो होते हैं ना, सिफा वाले ये आपके हैं फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन, तो आपका सिफालिक्सिन आ जाएगा। ये लिखा हुआ नेक्स्ट विच इज आल्सो टर्म्ड थायमिन। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 आपका राइबोफ्लेविन होता है, B3 क्या होता है, नायासिन होता है, B5 पेंटोथेनिक एसिड होता है, B6 क्या होता है, पायरोक्सिन होता है, B12 साइनोकोबालामिन होता है। ओके नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन सेलुलर स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट बोथ इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स कोल्ड। तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है आपके किसमें, राइबोसोम्स में होते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं राइबोसोम्स को। नेक्स्ट है वट इज द यूज ऑफ आंवला। आंवला का यूज पूछा था कि आंवला का सोर्स क्या होता है, अम्लिका ऑफिसिनालिस होता है, आंवला की फैमिली यूफोर्बिएसी होती है। तो आंवला कह रहे हैं आंवला का यूज बताना है, और आंवला किस में आता है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आता है। ओके तो इसका यूज क्या, डायूरेटिक और लैक्सेटिव होता है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड एंड बेस कंसेप्ट, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड बेस की डिफरेंट थ्योरी है उसमें आपकी ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी आती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। इस थ्योरी को प्रोटोन कंसेप्ट भी हमने कहा है ना। तो एसिड्स क्या है, प्रोटोन डोनर, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड लोवरी theory of acid and base. Next dash is the type of drug distribution system in which drugs are given to patients from nursing stations and pharmacy supplies from the drug store. तो ये आपका फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आता है। डिजीज नॉट कोज्ड बाय फंजाई, तो देखिए ये जो है नोट नहीं आएगा। डिजीज जो फंजाई कौन कौन सी डिजीज कोज करती है, तो एथलीट फूट होता है जो फंजाई कोज करते हैं, रिंग वॉर्म भी कोज करते हैं, धोबी इच भी, ये जो है आपकी डिजीज है जो फंगस जो है फंजाई कोज कराती है। ओके तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, वायरल डिजीज कौन, मतलब कि इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग ही इनको पता लगा सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज, है ना, इस टाइप से। तो आपका जो फंजाई कौन कौन सी डिजीज कोज कराएगी, एथलीट फुट, रिंगवॉर्म, धोबीच। ओके नेक्स्ट है प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ द पाउडर क्रूड ड्रग विद द मेंस्ट्रुम इन ए क्लोज वैसल for enough time for the menstruum to penetrate the cellular structure of crude drug and dissolve the soluble constant। तो ये आपका मैसीरेशन में होता है ना। जैसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट बैक्टेरिसाइडल जो है आपका सिफालोस्पोरिन्स किस में आएगा, बैक्टेरिसाइडल होती है। ओके नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बायो अवेलेबिलिटी एंड मार्क द करेक्ट, मतलब कि जो आपको ये 4 दिए हैं, कंप्रेस टैबलेट्स, सॉल्यूशंस, कैप्सूल्स, सस्पेंशंस, तो आपको मतलब कि ऐसा अरेंज, सबसे पहले सबसे ज़्यादा बायोएबिलिटी किसकी है उसको रखिए, तो सॉल्यूशंस की सबसे ज़्यादा बायोएबिलिटी होगी, उसके बाद सस्पेंशंस की, देन कैप्सूल, देन कंप्रेस टैबलेट्स। तो ओके तो सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी किसकी है, सॉल्यूशन की है। ओके जैसे व्हेन डोज ऑफ ए ड्रग आर रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन अ रिडक्शन इन रेस्पॉन्स अकर विच इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे, टैकीफाइलैक्सिस। ओके अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है 1954 का, तो इसके बाद इसमें पेनल्टी फॉर द हुएवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो इसके लिए जो पेनल्टी है वो क्या है, देखिए अगर फर्स्ट कन्विक्शन होता है, इनके से फर्स्ट कन्विक्शन, इसमें फर्स्ट कन्विक्शन होगा तो विद इम्प्रिजनमेंट विच वे एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन और बोथ। ओके ध्यान रखना है। नेक्स्ट 4 जनरेशन सिफालोस्पोरिन पूछा आपका, सिफपीमो सिफपीरोम भी होते हैं, सिफपीमो सिफपीरोम, ये आपके 4 जनरेशन सिफालोस्पोरिन में आते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स का 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके विच ऑफ द ड्रग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशंस एंड रिड्यूसेस विस्कोसिटी टू फैसिलिटेट रिमूवल बाय कफिंग, ठीक है। ब्रोंकियल सिक्रेशंस जो होते हैं ना उनका प्रोडक्शन इंक्रीज कराते हैं, उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करा देते हैं, वो आपके एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। ओके एक्सपेक्टोरेंट्स जिनको प्रोडक्टिव कफ में यूज करते हैं, एक आपके एंटासिड्स होते हैं जो आपके ड्राई कफ में यूज होते हैं। ओके जैसे अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, तो एनडीपीएस एक्ट कब का है, 1985 का है। तो इसमें पूछा कंसल्टेटिव कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नॉट एक्सीड डैश मेंबर्स, तो देखिए 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 20 मेंबर्स, डज नॉट शेल नॉट एक्सीड 20 मेंबर्स। ओके
नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडियाज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स हो जाएगा। फंक्शन पूछा विटामिन के का। विटामिन के देखिए ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है ना, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, और इसकी डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। तो देखिए इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ओके, नेक्स्ट स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड कहाँ पर सिचुएटेड है, इन द नेक में प्रेजेंट है और एंटीरियर टू ईसोफेगस एंड सपोर्टेड बाय थायराइड क्रिकोइड एंड एटिनोइड कार्टिलेज। तो ये आपके लैरिंग्स की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन टैबलेट आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स, के फ्लो को प्रमोट करता है, फ्लो प्रोमोटर्स की बात हो रही है। ओके, और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल, तो आपके ग्लाइडेंट्स होते हैं। ओके, जो क्या करते हैं फ्लो ग्रेन्यूल्स या पाउडर के फ्लो को प्रमोट करते हैं, कैसे, बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर इज 10 स्क्वायर मीटर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपका डायबिटीज, कैंसर, रूमेटिक फीवर आ जाएगा, ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। टू प्रिवेंट आइसोनियाजिड इंड्यूस न्यूरोटॉक्सिटी डैश इज गिवन विद इट। आइसोनियाजिड जो आपकी फास्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, तो अगर ये किसी पेशेंट्स को देते हैं तो एक विटामिन की डेफिशिएंसी करा देते हैं जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आइसोनियाजिड के साथ में वो विटामिन दे देंगे। तो वो कौन सा विटामिन है, विटामिन B6 होता है जिसको आप पायरिडोक्सिन भी कहते हैं, है ना, आंसर इज पायरिडोक्सिन। डाईहाइड्रोपायरिडिन रिंग कंटेन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपका निफेडिपिन होता है। सॉलिड फैट इंडेक्स SFI फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, डिटरमाइन करेंगे डायलेटोमेट्री से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में स्पैंस और ट्विंस आते हैं। नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर स्पैंस एंड ट्विंस। बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन बताइए, मेजरमेंट ऑफ रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट, पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टेबलेट में है स्मॉल पिन होल्स ऑन द टैबलेट, इसे कहेंगे पिकिंग कहेंगे। ओके, टेबलेट के डिफेक्ट पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स इज इंक्लूडेड इन, तो ये आपके शेड्यूल्स के ऊपर, देखिए शेड्यूल्स के ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। शेड्यूल S में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है शेड्यूल S में। शेड्यूल R में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आता है। शेड्यूल M में आप लोग GMP पढ़ते हैं। शेड्यूल T में आता है GMP फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। शेड्यूल V में स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आता है। शेड्यूल G में क्या, जो ड्रग मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है, जैसे आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स आ जाएंगे ना, वो शेड्यूल G में आते हैं। शेड्यूल J में आपकी इनक्योरेबल डिजीजेज आती है ना, वो आपका शेड्यूल J में आ जाएगा। तो मतलब इस शेड्यूल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई को देखते हमने समझ जाना, क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है। ओके, तो शेड्यूल्स जो हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ना। नेक्स्ट, अब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। एस्ट्रियो नाम क्या है, एक मोनोबैक्टम है। देखिए आपकी बीटालैक्टम एंटीबायोटिक आती है, उसमें आपकी पेनिसिलिन आती है, सिफालोस्पोरिन्स आती है, कार्बापिनम्स आते हैं, मोनोबैक्टम्स आते हैं। ये क्या, बीटालैक्टम एंटीबायोटिक होती है ना। तो आपका पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन्स, कार्बापिनम्स एंड मोनोबैक्टम। तो मोनोबैक्टम जो है इसमें आपका एजिट्रियो नाम आता है। ओके, BCG वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन है, बैसिलस ऑफ कालमेटन ग्वेरिन, है ना। तो BCG वैक्सीन क्या है, बी से बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है BCG। ओके, कौन सी डिजीज के अगेंस्ट देते हैं इसको, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। नेक्स्ट है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव में आपका रोसीग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन आता है, आंसर इज पायोग्लिटाजोन। सैकरिन इज स्वीटर देन सुक्रोज, तो सैकरिन जो होता है 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का प्रिकर्सर आपका होता है टायरोसिन अमीनो एसिड। ऑप्टिक न्यूराइटिस साइड इफेक्ट आपका इथेम्ब्यूटोल, जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है। इथेम्ब्यूटोल इसका जो साइड इफेक्ट है क्या है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करा देती है।
एपिनेफ्रिन इज एडेड इन लोकल एनेस्थेटिक। एपिनेफ्रिन जो है इसको लोकल एनेस्थेटिक में ऐड करते हैं, क्यों करते हैं? टू प्रोलोंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो ये लोकल एनेस्थेटिक्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलोंग करा देती है, इसलिए एपिनेफ्रिन को लोकल एनेस्थेटिक्स में ऐड किया जाता है। ओके, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखिए बाइल बनता है कहाँ पर? बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर एंड बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जैसे लीवर माइक्रोसोमल डायूरेटिक, ठीक है। तो डायूरेटिक्स जो है इनका क्या यूज है? तो देखिए डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज कराते हैं ना, तो यही डायूरेटिक का काम होता है। नेक्स्ट देखिए फंक्शंस ऑफ द इंसुलिन हार्मोन फाउंड इन द पेनक्रियाज। देखिए इंसुलिन काफी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन जो होता है कहाँ से रिलीज होता है? पेनक्रियास में, जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है वहां से इंसुलिन जो होता है रिलीज होता है। तो इंसुलिन का फंक्शन आप लोगों से पूछा है। देखिए इंसुलिन जो है ब्लड का ग्लूकोज कम कराता है। जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इंसुलिन नहीं बनता, रिलीज नहीं होता, तो आपका जो होता है क्या हो जाता है? ग्लूकोज जो है ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। डायबिटीज़ के केस में देखने को मिलता है ना। ओके, तो इंसुलिन क्या कराता है? ब्लड का ग्लूकोज कम कराता है एंड ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट। देखिए फार्मेसी एक्ट जो है 1948 का है। फार्मेसी एक्ट जो है कब पास हुआ आपका? 1948 में। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ओके, तो प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी जो है उसको रेगुलेट करेगा और रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ठीक है। तो उसका जो स्टेटस है फार्मेसी के प्रोफेशन का उसको रेज करना, ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं फार्मेसी एक्ट के। नेक्स्ट है आपके जो मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई जो आपका है उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो कौन कौन से हैं? ओके, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से 6 मेंबर इलेक्टेड बाय द यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है। 6 मेंबर तो यूजीसी इलेक्ट करता है। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और 1 मेंबर जो है इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, तो ये है आपके पीसीआई के जो है इलेक्टेड मेंबर जो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके, नेक्स्ट है लैक्सेटिव्स के बारे में क्वेश्चन। लैक्सेटिव्स जो क्या कराते हैं? ये ड्रग्स होती है दैट प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल एंड यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो लैक्सेटिव्स को कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं और ये क्या कराती है? ड्रग प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल के इवैक्यूएशन को प्रमोट कराती है। और इसके एग्जांपल्स में लैक्सेटिव्स के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका डोक्यूसेट्स हो जाएगा, सना हो गया, लैक्टुलोज हो गया। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन पूछा आपसे, कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है इसकी क्या फंक्शन है? देखिए इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। तो क्या करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है बॉडी और इसके ऑर्गन को। और एक क्या है? इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और क्या करता है? इट स्टोर एनर्जी एज रिजर्व फैट। ओके, तो ये है आपके कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो कंप्लीट जो आपका एंजाइम होता है उसको बोलते हैं होलो एंजाइम। एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम होता है ना आपका होलो एंजाइम, तो होलो एंजाइम होता है आपका कंप्लीट बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है होलो एंजाइम। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट 1955 का, तो एमटीपी एक्ट कब का है? 1955 का, 1955 का। तो इसके अकॉर्डिंग पूछा क्या आप लोगों से? पनिशमेंट, ऑफेंसेस और पेनल्टीज के ऊपर क्वेश्चन एमटीपी एक्ट की। पनिशमेंट फॉर कन्वीनियंस ऑफ ऑफेंस बाय ओनर ऑफ ऑफ लैंड शैल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ, तो कितने साल का इम्प्रिजनमेंट है और कितना फाइन है, ये आपसे पूछा हुआ एमटीपी एक्ट का जो ऑफेंसेस और पेनल्टीज है उसके ऊपर है। तो देखिए इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, इम्प्रिजनमेंट का है 6 मंथ का, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट आपने 6 मंथ और 500 रुपीज है, दोनों हो सकते हैं, तो ये याद रखना है एमटीपी एक्ट के ऑफेंसेस और पेनल्टीज। ओके, नेक्स्ट है सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है एक टाइप का, क्या है? ये ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है सबलिंगुअली, है ना। जैसे आपका जो एंजिना में ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट होता है उसको सबलिंगुअली देते हैं। नेक्स्ट है डिजीज कोज्ड बाय रिकेट्सिया। कौन सी डिजीज कोज कराते हैं? तो रिकेट्सिया से आपका ट्रेंच फीवर होता है, क्यू फीवर और टाइफस, तीनों जो है रिकेट्सिया कोज कराते हैं। नेक्स्ट सब्सटेंस दैट
soften and moisturize the skin and decrease itching and flaking। तो ये आपके इमोलिएंट्स होते हैं। इमोलिएंट्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस जो क्या कराते हैं, सॉफ्ट कराते हैं और मॉइस्चराइज कराते हैं स्किन को, और ईचिंग और जो फ्लेकिंग है उसको डिक्रीज कराते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ व्यू इट एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड डिजीज एज ए माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। तो ये कौन सा कंसेप्ट है हेल्थ का? तो ये इकोलॉजिकल कंसेप्ट है हेल्थ का। कौन सा? इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्क पाउडर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज। देखिए आपका जो डोजेस, जो आपकी डोजेस फॉर्म है ना, तो कौन सी सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है, कौन सी सेमी सॉलिड है। ओके, तो ये मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ना बहुत से अभी जो करंट एग्जाम्स हो रहे हैं तो उनमें इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको आपके जो सारा पता होना चाहिए सॉलिड में कौन से, लिक्विड में कौन से, सेमी सॉलिड्स में कौन सी है। तो देखिए आपके जो सॉलिड्स में जो आपके पाउडर्स आते हैं उसमें बल्क पाउडर है, और किसके लिए? एक्सटर्नल यूज के लिए। तो उसमें आपके इंसफ्लेशंस आ जाएंगे, उसमें आपके स्नफ्स आते हैं, डाउची पाउडर्स आ जाते हैं, है ना। तो ये सब आपके क्या? बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक एजेंट विच हैज ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी है। तो कौन सी आपकी जो एंटीहिस्टामिनिक है? ये एजिलास्टिन होती है आपकी। कौन सी एंटीहिस्टामिनिक की बात हो रही है? एजिलास्टिन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट है मेनिंजेस आर थ्री थिन। तो मेनिंजेस क्या होती हैं? ये क्या है? थ्री थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करती है। ये तीन होती है मेनिंजेस। क्या है? तीन होती है और थिन मेम्ब्रेन होती है। कौन कौन सी होती है मेनिंजेस में? तो आपकी एक ड्यूरामीटर आता है, अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन आता है, पायामीटर आता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग thin cylindrical rods usually 1 to 2 micrometer in diameter found in a skeletal system। तो ये आपके मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल रोड्स होती है, यूजुअली 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और कहाँ मिलते हैं? ये स्केलेटल मसल्स में। ओके, अब आपसे जो है मिस ब्रांडेड ड्रग्स के बारे में पूछा। मिस ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन पूछी हुई है इसमें। देखिए मिस ब्रांडेड ड्रग्स जो होती है, देखिए इफ़ इट्स लेबल कंटेनर और एनीथिंग अकम्पनिंग द ड्रग बियर एनी स्टेटमेंट डिजाइन और डिवाइस विच मेक एनी फॉल्स क्लेम फॉर दैट ड्रग और इज फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी कैरेक्टर। ओके, या तो मिस ब्रांडेड का एक तो डेफिनेशन हो जाएगी क्या? फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? सो कलर्ड कोटेड पॉलिश्ड पाउडर दैट डैमेज इट्स कंसील्ड और इफ इट इज मेड टू बैटर ऑफ ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू दैट इट रियली इज। ओके, तो इसको जो है ऐसा कलर कर दिया, कोट कर दिया, या फिर ऐसे पॉलिश डैमेज जो है उसको छुपा दिया, है ना। तो ये हो जाएगा। फिर एक है नोट लेबल इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, है ना। तो आपके हो जाएगी तो फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट होगी, एक कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड और एक नोट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर। तो ये आपके मिस ब्रांडेड ड्रग में आ जाएंगे। ओके, फिर आपका पूछा हुआ स्पूरियस ड्रग। देखिए स्पूरियस ड्रग जो होता है या तो इमिटेशन होती है या मतलब कि नकल की हुई है ना, इमिटेशन है, या सब्स्टिट्यूट होता है अनदर ड्रग का, या रिजेंबल करती है अनदर ड्रग से इन ए मैनर लाइकली टू डिसीव और बियर अपॉन इट और अपॉन इट्स लेबल और कंटेनर द नेम ऑफ अनदर ड्रग। तो ये आपका स्पूरियस ड्रग में आपने इमिटेशंस, सब्स्टिट्यूट्स और रिजेंबल ड्रग याद रखना है। नेक्स्ट आपका है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं किसके लिए? इसमें सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड विच हैव सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। जो लिक्विड है जिनका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होता है, सेम होता है ना, उनको सेपरेट करेंगे किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ना, जैसे आपका मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज आता है ना, तो मोनोसैकेराइड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देखिए दे यूजुअली कंटेन 3 to 6 इनमें कार्बन एटम चेन होती है विद एन एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो एल्डोज होते हैं, या फिर कीटोन ग्रुप जो कीटोज होते हैं। ओके, तो और बात क्या है मोनोसैकेराइड के बारे में? दे आर हाईली सोल्यूबल, वाटर में हाईली सोल्यूबल होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये वाटर में हाईली सोल्यूबल होते हैं मोनोसैकेराइड्स। ओके, नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? कोएंजाइम या मेटालाइन दैट इज
टाइटली और इवन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइम प्रोटीन से, तो इसे क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए स्टीरॉइड्स पे पूछा हुआ है, कौन से टाइप के स्टीरॉइड्स इंटरैक्ट करेंगे विद एंड्रोजन रिसेप्टर्स एंड एनहेंस करते हैं मसल मास को एंड मेल सेक्स हार्मोन, तो ये आपके एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल्स का पूछा हुआ है, स्मॉल एसवीपी स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल्स जो होते हैं प्रोडक्ट इन द कंटेनर लेबल्ड एज कंटेनिंग 100 ml और लेस, तो इनमें जो होता है 100 ml या उससे कम होता है ऑफ ए सिंगल डोज इंजेक्शन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपके स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इनकम्पैटिबिलिटी पे कह रहे हैं इन विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी केमिकल इंटरेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड by addition or substitution of one of the reacting ingredient of prescription with another of equal therapeutic value। देखिए जब आप केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपका एक तो आता है टॉलरेटेड आता है और एक क्या आता है, एडजस्टेड आता है। ओके, तो देखिए एक तो टॉलरेटेड है, एक एडजस्टेड है। तो टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, केमिकल इंटरेक्शन जो है उसको मिनिमाइज करते हैं बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द मिक्सिंग। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या करेंगे, केमिकल जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको मिनिमाइज करते हैं बाय चेंजिंग द ऑर्डर, या तो मिक्सिंग का जो ऑर्डर है उसे चेंज कर देंगे, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट फॉर्म में। लेकिन जो आपका होता है एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, ये एक टाइप की केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है एडजस्टेड, तो इसमें क्या करते हैं, केमिकल इंटरेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, कैसे, बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना उसको जो है ऐड या सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू, तो ये आपका एडजस्टेड में होता है। तो ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के दोनों टाइप है, टॉलरेटेड और एडजस्टेड। ओके, तो इसमें टॉलरेटेड में हो गया हमारा, तो इसमें तो क्या करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग जो है उसी को चेंज करेंगे। ओके, तो इसमें जो है फॉर्मुलेशन जो होता है उसमें कोई भी ऑल्टरेशन नहीं करते, टॉलरेटेड में जो फॉर्मुलेशन है उसमें कोई भी जो है ऑल्ट्रेशन नहीं करेंगे। बाकी एडजस्टेड में क्या करेंगे, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो ये आपका है, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट अब बल्किंग एजेंट्स जो आपकी है उसके बारे में पूछा, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं ना, जैसे आपका इसबगोल होता है ना, तो उसके बारे में है। तो बल्किंग एजेंट्स क्या करते हैं, मेक द स्टूल बिगर विच गिव द चाइल्ड द अर्ज टू हैव अ बाउल मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जो एसेसरी ऑर्गन्स है उसमें आपका लीवर आ जाएगा, पेनक्रियाज आ जाएगा, गोल ब्लैडर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट डाइसैकेराइड हैव 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर, तो सेलोबायोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, इसमें क्या है 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर होता है। ओके, नेक्स्ट एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज यूज्ड एज, तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्या एड्सॉर्बेंट होता है बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स के लिए। एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन में आपका अमोनिया आ जाएगा। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टैनिक एसिड, टैनिक एसिड में गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट विच अडल्ट्रेशन इज मोर कॉमन इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग लाइक फेनल, क्लोव, कोरिएंडर एंड कैरावे, तो जो ये आपकी वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है, तो इनके केस में जो कौन सा अडल्ट्रेशन कॉमन होते हैं, तो इनमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं विद एग्जॉस्टेड ड्रग। एग्जॉस्टेड मतलब कि जिसमें बिल्कुल भी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है ही नहीं। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर अ न्यूली डेवलप्ड सरफेस, तो ये आपका डिफ्यूजिव मिक्सिंग में होता है। जैसे फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या है, ये वाइट पीपीटी देता है विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। जैसे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में आपका अमोनियम कार्बोनेट आ जाएगा। केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो केमिकल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल टेस्ट हो जाएंगे। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज एंटी माइक्रोबियल थ्रो, ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल थ्रो ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म, तो ये इनमें से ये कंपाउंड्स दिए हुए ना, तो ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं और ये ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म से अपना काम करते हैं। तो जैसे इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, H2O2 है। ओके, आयोडीन होता है, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है। ओके, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय J.A. स्मिथ हो जाएगा। एक्यूट हार्ट फेलियर में आपका MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी इज फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें आप ADME की स्टडी पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी होती है फार्माकोकाइनेटिक। जैसे यूज्ड इन कफ मिक्सचर एज एंटी एमिटिक, एंटी एमिटिक इज ऑन्डेंसिट्रोन होता है एंटी एमिटिक। एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम है
क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी लीड्स टू हिमोलिटिक एनीमिया। देखिए पायरुवेट काइनेज जो एंजाइम की डेफिशिएंसी से आपका हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। डी टैलोज किसका एग्जाम्पल है, ये एल्डोहेक्सोज होता है। डी टैलोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स रिएक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964। जैसे जनरल मैकेनिज्म इज दैट एन एंजाइम एक्ट बाय, तो एंजाइम जनरली कैसे काम करते हैं, तो रिड्यूस कराते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। जैसे सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा, ट्रैकोमा जो है आपका इन्फेक्शियस डिजीज आई का है ना, तो इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म आपका क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। तो इसमें किसके सिम्टम्स पूछे हैं, तो इसमें कहता है ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आई लैश एंड लिड मार्जिन। ओके, नेक्स्ट चारकोल में भी गिवन, चारकोल को किस में देंगे, पॉइजनिंग के केस में देंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के एनालिसिस के लिए आपका सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी हो जाएगा। जैसे मिडल मैन आर द पर्सन हु प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन, तो मिडल मैन जो होते हैं ये लिंक प्रोवाइड करते हैं किस किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर के बीच में और कस्टमर के बीच में। ओके, जैसे स्पेसिफिक रिसर्च इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। जैसे फर्स्ट स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी में फर्स्ट स्टेप आपका लीड आइडेंटिफिकेशन होता है। प्रिकर्सर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए पूछा है, देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, ग्लूकोज जो बनता है ना, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बनता है उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसके प्रिकर्सर जैसे लैक्टेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, एलेनिन हो गया, दिस आर द प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, बाकी जो एसिटिक एसिड होता है वो आपका प्रिकर्सर नहीं होता ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। ओके, जैसे एलिवेशन इन बिलीरुबिन लेवल इन ब्लड लीड्स टू, तो इससे हो जाएगा आपका जॉन्डिस। जैसे वर्ड मोनोमेरिक एंजाइम इज यूज्ड इफ एंजाइम आर मेड बाय वन पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, मोनोमेरिक एंजाइम कब बोलेंगे उसको, जब एंजाइम किससे बनते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन से। जैसे एसेंशियल एक्टिविटी इन एवरी स्फीयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, तो ये मैनेजमेंट हो जाएगा। जैसे हार्ट लोकेट कह रहे द डैश ऑफ हार्ट लोकेटेड इन द मायोकार्डियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग रेट एंड रिदम ऑफ हार्ट, तो ये आपका होता है कंडक्शन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस डिफाइंड, तो माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू इन्फेक्ट द अदर सेल। जैसे ड्रग कैन नॉट बी फिल्ड इन हार्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में कौन सी ड्रग फिल नहीं कर सकते, तो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग कैन नॉट बी फिल्ड इन द हार्ट जिलेटिन कैप्सूल। जैसे इन जनरल डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा अनकोटेड टैबलेट्स का, अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट्स का, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम सारी के सारी टैबलेट्स का आपने रिवाइज करना है अच्छे से। अनकोटेड टैबलेट्स का जो है 15 मिनट्स हो जाएगा। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, का रीजन कौन सा नहीं होता। देखिए थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में कोई डिकम्पोजिशन जो है इसका रीजन नहीं होता। बाकी कौन कौन से रीजन है थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के, ओवरडोज होता है, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस होता है और सिनर्जिज्म होता है। ओके, जैसे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जिसमें हम लोग जो है ऑटोक्लेव यूज होता है, अपैरेटस पूछे तो ऑटोक्लेव होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में, है ना, बाय ऑटोक्लेविंग लिखा भी हुआ है, तो इसमें स्टीम अंडर प्रेशर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में एच मतलब होता है ओरा सोमनी HS, तो इसका मतलब होता है एट बेड टाइम। ओके, नेक्स्ट टैबलेट दैट इज यूज इन ओरल कैविटी में जो टैबलेट्स यूज होते हैं कौन कौन से होते हैं, डेंटल कोन्स हो जाएगा। जैसे फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एम्पटी कैप्सूल साइज 2, कैप्सूल साइज नंबर 2 जो है इसकी जो है फिलिंग कैपेसिटी आप लोगों से पूछी है तो 0.40 ml हो जाएगी कैप्सूल नंबर 2 की जो है फिलिंग कैपेसिटी। ओके, तो ये आपका जो है अगर ट्रिपल आपका जो है लार्जेस्ट साइज कौन सा होता है 000, तो उसके लिए तो आपका 1.37 ml हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका लैटिन टर्म किसके लिए, माउथ वॉश के लिए लैटिन टर्म होता है कोल्यूटोरियम। नेक्स्ट आपको कन्वर्ट करना डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के लिए, तो आपको फॉर्मूला याद है, तो आप देखिए 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कीजिए, आपका आंसर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। देखिए इस टाइप के फॉर्मूलाज अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोग ना एक कॉपी अलग से बना लीजिए, उसमें ना इस टाइप की चीज़ें जो आप ना भूल जाते हैं, है ना, तो इस टाइप की चीज़ें ना वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, है ना, तो वो आपको ना एग्ज़ाम जब आपका एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे ना वो ये रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो हम फॉर्मूला याद करने बैठेंगे इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन अगर हमें अच्छे से पता है तो हम 1 मिनट में उसका आंसर निकाल देते हैं ना, तो ये इस
टाइप की ना छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप लोग जो याद नहीं रहती उनको ना एक जगह पे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है ए प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड, तो इसमें आपका फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा H3PO4। तो फॉस्फोरिक एसिड आपका ट्राइप्रोटिक एसिड में आता है। जैसे एजेंट यूज्ड ऑन इनएमिनेट, इनएमिनेट मतलब कि जो आपके जो होते हैं नॉन लिविंग जो होते हैं ना, इनएमिनेट ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो ये आपके डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। जैसे ड्रग विच प्रेसिपिटेट सरफेस, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं, वो एस्टिंजेंट्स होते हैं आपके जो प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटिंग एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। देखिए एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो होता है आपका राउंड वॉर्म में आता है, राउंड वॉर्म होता है ना, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स क्या एक राउंड वॉर्म है ना। हुक वॉर्म में आपका जो है एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल और निकेटर अमेरिकैनस आता है। तो ये देखिए एक जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है इसकी ट्रीटमेंट में वो आपका मेबेंडाजोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ, तो बेस की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, OH माइनस इन द एक्वा सोल्यूशन है ना, OH माइनस आयन इन द एक्वा सोल्यूशन। और अगर पूछते स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की किस पे, एसिड की स्ट्रेंथ के लिए तो आप क्या कहते हैं H+ आयन इन द एक्वा सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्विनोलिन, तो क्लियोक्विनोल जो है ये 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। मॉडिफाइड डेकिन सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन होता है मॉडिफाइड डेकिन सोल्यूशन। नेक्स्ट आपका जो है पीएच जो है ये कौन सा करेक्ट है, देखिए पीएच प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है 14 होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका एंटीहिस्टामिनिक का जो केमिकल क्लासिफिकेशन उसके बारे में लिखा है, प्रोपाइलअमीन में कौन कौन सी ड्रग आती है ना, तो फेनिडामिन आती है, ट्राइप्रोलिडिन आती है, क्लोरफिनारामिन, दीज ऑल आर प्रोपाइलअमीन एंटीहिस्टामिनिक। नेक्स्ट ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट में आपका जिंक सल्फेट आ जाएगा। पोविडोन आयोडीन इज तो ये होता है PVP पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। पैराफिन्स जो होते हैं किन्हें कहेंगे, एल्केन्स जो होता है ना, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन्स का CnH2n+2 होता है ना, तो एल्केन्स जो होते हैं इनको पैराफिन्स भी कहेंगे। नेक्स्ट, नॉट एसिड रेजिस्टेंट बट हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट, तो देखिए आपके मेथिसिलिन जो है ये देखिए पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आते हैं बट इट इज नॉट एसिड रेजिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट सिरोसिस ऑफ लीवर इज रिलेटेड टू, तो लीवर सिरोसिस का मतलब आपका क्या है, किस रिलेटेड है ये, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस। ओके, जैसे बीज वैक्स मेनली कंटेन, तो बीज वैक्स में मेनली मिरिसाइल पामिटेट प्रेजेंट है। जैसे फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल of India, first PCI was constituted by central government in 1949। फर्स्ट PCI का कॉन्स्टिट्यूशन हो आपका 1949 में हुआ। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू OTC मेडिकेशंस में आपका पैरासीटामोल आ जाएगा, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, एसिटामिनोफन भी बोलते हैं इसको, तो ये OTC का फुल फॉर्म OTC देखिए ओवर द काउंटर होता है ना। नेक्स्ट आपका है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में आपका लाइकोपोडियम स्पोर मेथड आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैस्टर ऑयल का 1.4758 से 1.4798 होता है। कैस्टर ऑयल जिसको रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं ना, तो इसका रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4758 से 1.4798 तक होता है। ओके, नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक यूज आईपीकेक जो आपका आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका क्या आता है, आईपीकेक आता है। आईपीकेक का सोर्स क्या होता है, सिफेलिस आईपीकेक क्यूना होता है। आईपीकेक की फैमिली क्या होती है, रूबिएसी होती है। आईपीकेक में एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एमिटिन और सिफेलिन। तो इसका थेरेप्यूटिक यूज क्या है आईपीकेक का, एज एमिटिक इसको यूज करते हैं। जैसे क्रूड ड्रग इज आंसर फॉर बोन ट्रैगर टेस्ट। देखिए बोन ट्रैगर टेस्ट आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आपका सेना, अलो, रुबार, कैस्कारा ये सब आपके क्या है एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। ओके, तो आपका कह रहे बोन ट्रैगर टेस्ट जो कैस्कारा किस में आता है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो इसके लिए बोन ट्रैगर टेस्ट हो जाएगा। एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो आपका किसके लिए, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन, तो एलीन जो होता है एलीन है ना, तो ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड प्रेजेंट है इसमें एलीन में। नेक्स्ट टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाय स्मिथ हो जाएगा। चीफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ कोरिएंडर, कोरिएंडर जो धनिया जो होता है ना, कोरिएंडरम सटाइवम इसका सोर्स होता है, और जो इसमें जो इसका जो चीफ वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसमें डी लिनालूल है ना, ये प्रेजेंट होता है कोरिएंडर में।
नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो किलर किलियानी टेस्ट आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका लीगल टेस्ट भी होता है, बालजेट टेस्ट भी होता है, रेमंड्स टेस्ट भी होता है, बाकी किलर किलियानी टेस्ट भी होता है आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। सीड, ये सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। नेक्स्ट मेथड फॉर कलेक्टिंग, बार को कलेक्ट करने के लिए आपका फैलिंग मेथड हो जाएगा। बाकी फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है किसमें, मोर्फिन, कोडीन, थीबेन जो है तो होते हैं फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड्स होते हैं, इनमें फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मोर्फिन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है डैश रेगुलेट फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स, तो ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा। जैसे ऑर्गन टू द लेफ्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के लेफ्ट में आपका डायफ्राम एंड स्प्लीन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ आरबीसी, आरबीसी के जेनेटिक डिफेक्ट में आपका सिकल सेल ट्रेट हो जाएगा, स्फीरोसाइटोसिस हो जाएगा, थैलेसेमिया, ये सारे जेनेटिक डिफेक्ट है किसके, आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं। ओके, और इनको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं ना। ओके, लाइफ स्पैन कितना होता है इनका, 120 डेज होता है। और जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें जो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना। तो आपका जो है ये जेनेटिक डिफेक्ट दिए हुए हैं आरबीसीज के। अभी जो एंजाइम डज नॉट अकर एट, ओके, तो जो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है एंजाइम एक्टिविटी शो नहीं करते। देखिए एंजाइम्स जो होते हैं टेम्परेचर, हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, नॉट फंक्शनल एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे फंक्शनल नहीं होते, और अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो डिनेचुरेशन हो जाता है एंजाइम्स का। ओके, तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना होता है, टेम्परेचर एट विच देयर इज मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन ह्यूमंस, तो 37 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम जो होते हैं मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। ओके, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट है डोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामिन, डोपा जो है, डोपा से क्या बन रहा है, डोपामिन बन रहा है विद द हेल्प ऑफ वन अमंग द फॉलोइंग। कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करता है, यहाँ पर देखिए डिकार्बोक्सिलेशन, डोपा का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, डोपामिन बनता है। एंजाइम कौन सा होगा, डिकार्बोक्सिलेज होगा। ओके, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड लिपिड्स में आपके ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स आ जाएंगे। जैसे परमानेंट एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, परमानेंट ही इनका डायलेशन हो गया, परमानेंट अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड ब्रोंकिएक्टेसिस कहेंगे इसे। जैसे ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हार्ट लेटरली, तो ये लंग्स होते हैं। नेक्स्ट इन विच ईयर वाज द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एस्टेब्लिश हुआ, 1955 में, जब आपका जो आईपी का फर्स्ट एडिशन भी पब्लिश हुआ था 1955 में, है ना। नेक्स्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल है जो डिस्क्राइब करेगा आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, पॉइजनस। देखिए पॉइजनस ड्रग के लिए आप शेड्यूल ई पढ़ते हैं, लेकिन आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के लिए पॉइजनस का आएगा तो आप शेड्यूल E1 याद रखते हो ना, E1 हो जाएगा। जैसे प्राइमरी गोल ऑफ ए फार्मासिस्ट वर्किंग इन ए फार्मेसी, तो फार्मासिस्ट जो है उसका प्राइमरी गोल क्या है, टू डिस्पेंस मेडिकेशंस इन ए क्विक एंड एक्यूरेट मैनर। ओके, जैसे आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस कंटेनिंग अल्कोहल, देखिए ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस होती है जिनमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। देखिए ये आपके असावाज और अरिस्ताज होती है, असावा और अरिस्ता ऐसी आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस होते हैं जिनमें अल्कोहल प्रेजेंट है, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है इनमें असावा और अरिस्ता में। ओके, जैसे रेफर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू टिश्यू फ्लूइड, देखिए ड्रग जो है डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रहा है टिश्यू फ्लूइड में विदाउट क्रॉसिंग द इंटेस्टिनल म्यूकोसा, तो ये आपका पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, है ना। नेक्स्ट है पेशेंट केयर सर्विस ऑफर्ड बाय फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी, ये आपका पेशेंट काउंसलिंग हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स आर अपॉइंटेड अंडर। देखिए आपसे पूछा आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के लिए जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है वो कौन से सेक्शन के अंडर अपॉइंट होगा, तो आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी की बात होगी तो इनके गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए आपको सेक्शन 33F याद रखना होता है। ओके, तो ये गवर्नमेंट एनालिस्ट है आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग से रिलेटेड जो है तो जो मैटर है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका 33F हो जाएगा। ओके, और अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात होगी तो उनके लिए जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है वो अपॉइंट होता है बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 20। आपका ड्रग इंस्पेक्टर तो सेक्शन 21 में अपॉइंट होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है इसका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में तो ये होता है सेक्शन 20, इसके लिए याद रखना होता है। और आयुर्वेदा के लिए जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसके लिए 33F याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलर इज यूज टू मेक द बल्क ऑफ द टैबलेट। देखिए फिलर्स ये आपके डाइलुएंट्स, देखिए डाइलुएंट्स को फिलर्स भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आ गया एग्जाम में। ओके,
तो क्या करते हैं, बल्क ऑफ द टैबलेट का बल्क बनाते हैं, आंसर हो जाएगा आपका डाइल्यूएंट। यो नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग है ना, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग इसको कहेंगे मॉटलिंग, और इसको और क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर है ना। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल बताना है, 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। जैसे पेन कोटिंग टेक्निक प्रोसेस इज यूज्ड इन, तो इसको एंटेरिक कोटिंग के लिए, फिल्म कोटिंग के लिए, शुगर कोटिंग के लिए, सभी के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू द, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो बैक्टीरिया किल होते हैं ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द इसेंशियल सेल कॉन्स्टेंट, इसमें या तो ऑक्सीडेशन होता है ओके, या क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है। और अगर आपसे मॉइस्ट हीट की बात करेंगे तो उसमें कोएगुलेशन होता है, क्या होता है, कोएगुलेशन होता है ओके। और आपका जो है गैसेस स्टरलाइजेशन में क्या होता है, एल्काइलेशन, और रेडिएशन में लीथल म्यूटेशन ओके। नेक्स्ट इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय, तो इंजेक्शन के स्टरलाइज्ड के लिए जनरली जो है मॉइस्चर स्टरलाइजेशन यूज करेंगे। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल जो है वो आपका 5 होता है, और अगर लार्जेस्ट आप लोगों से पूछ ले कोई तो क्या कहेंगे, 000 वाला होता है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाला 5 वाला, एस को 5 से रिलेट करके याद रखेंगे है ना। जैसे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, तो आर एक्स का मतलब क्या होता है, टेक दो या यू टेक होता है, और आर एक्स आपका सुपरस्क्रिप्शन में आता है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया, आर एक्स वाला बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन एट pH 11, देखिए pH 11 जो अल्कलाइन pH होता है, फिनोफ्थलीन जो है इसका कलर पिंक होता है। और अगर एसिडिक पीएच की बात करेंगे तो फिनोफ्थलीन जो होता है कलरलेस होता है एसिडिक पीएच पे ओके। और अल्कलाइन पीएच जो pH 11 है तो उसमें जो है फिनोफ्थलीन का कलर कैसा होगा, पिंक। जैसे एलम इज यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्सोइड ओके। जैसे वीकली बेसिक ड्रग, देखिए वीकली बेसिक ड्रग के ऐसे के लिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस मतलब कि जिसमें वाटर यूज नहीं हो रहा है ना, नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज करेंगे। जैसे पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaOH का पीएच पूछा है, 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन का पीएच 13 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ कॉन्स्टेंट ऑफ विनेगार, विनेगार में आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हाईली सैडेटिव, जो आपके एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं ना उसमें आप पढ़ते हैं हाईली सैडेटिव होते हैं, मॉडरेटली सैडेटिव होते हैं। तो आपका हाईली सैडेटिव में देखिए डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेट, प्रोमिथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन, तो आपका डाइफिनहाइड्रामिन क्या है, हाईली सैडेटिव एंटी हिस्टामिनिक होता है। और मॉडरेटली सैडेटिव की ड्रग दे रखी है, तो आप ये जो फार्माकोलॉजी में से पढ़ लेना, ऑटोकोइड्स वाला टॉपिक मैंने उसमें डाले हुए MCQs ओके, तो उसमें सारा आपको क्लियर करा रखे हैं ये ओके। नेक्स्ट जनरल एनेस्थेटिक्स आर, तो जनरल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, CNS को क्या कराएंगे, डिप्रेस कराएंगे, डिप्रेसेंट, इनका CNS पे क्या डिप्रेसेंट एक्शन और डिप्रेस करा देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जनरल एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट है विच आर ड्रग्स विच ट्रीट राइनिटीज एंड अदर एलर्जी कंडीशन, तो एलर्जी कंडीशंस के लिए आप एंटी हिस्टामिनिक्स दे देंगे है ना। नेक्स्ट है पेनिसिलिन जी जो है वो बेंजाइल पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन जी इज बेंजाइल पेनिसिलिन। जैसे रेड पीपर कंटेन फ्लेवोनोइड, तो इसमें आपका फ्लेवोनोइड ल्यूटियोलिन हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में आपका चिकन पॉक्स आ जाएगा। टोटल एश प्रेजेंट इन ब्लैक कैटेचू इज 6%, नॉट मोर देन 6% वेट पर वेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड शो ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है आपका सिनकोना, सिनकोना आता किसमें है, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में सिनकोना और कैम्टोथिका 2 ड्रग पड़ते हैं है ना। तो सिनकोना जो है ये किस में आता है, क्विनोलिन एल्कलॉइड में, इसमें जो है क्विनीन, इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, क्विनीन होता है, क्विनिडीन होता है, सिनकोनिन होता है, सिनकोनिडीन होता है। क्विनीन तो मलेरिया में यूज़ करता है, क्विनिडीन जो होता है एंटी अरिथमिक होता है। क्लास 1A जो एंटी अरिथमिक होती है ना, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं ना क्लास 1A में, तो उसमें आपका क्लास 1A में मैं आपको 3 ड्रग बताती हूँ, क्यूपिडी से क्विनिडीन, प्रोकेनेमाइड, डायसोपायरामाइड ओके। तो ये वह क्विनिडीन है जो किससे मिलता है, सिनकोना से मिलता है। क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में हमारा सिनकोना आता है ओके। और सिनकोना के सोर्स भी इंपॉर्टेंट है। सिनकोना का सोर्स क्या होता है, सिनकोना कैलिसाया होता है, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना सक्सीरुब्रा और सिनकोना लैडगेरियाना ओके, लैडगेरियाना। इसमें ना सिनकोना इंडिका नहीं आता। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ, सिनकोना का सोर्स कौन सा नहीं है, तो सिनकोना इंडिका जो होता है ना ये सोर्स नहीं होता। बाकी सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना
ऑफिसिनालिस, सिंकोना सक्सीरुब्रा और सिंकोना लैडगेरियाना, ये सब सिंकोना के सोर्स। और सिंकोना की फैमिली कौन सी है? आप फैमिली बताइए। फैमिली वही है कौन सी जो आपकी आइपिकैक की भी होती है। अब आइपिकैक की कौन सी होती है? आइपिकैक की फैमिली कौन सी होती है? रूबिएसी होती है। तो वही आपकी सिंकोना की फैमिली भी क्या है? रूबिएसी फैमिली है। याद रखना है आपने ये सारी बातें। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ हीमोस्टैटिक सूचर। तो हीमोस्टैटिक सूचर में आपका ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज डेरिवेटिव आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। तो प्लांट की ग्रोथ को कौन अफेक्ट करेगा? देखिए, एल्टीट्यूड से अफेक्ट होगी, रेनफॉल से और फर्टिलाइजर से। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट पिथ इन द राइजोम बट नॉट इन द रूट। इस ये जो ड्रग है इसमें जो राइजोम्स में पिथ है बट रूट में पिथ नहीं है। तो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा जो है आपका लिकोरिस की बात हो रही है। सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में हम पढ़ते हैं लिकोरिस, जिसको मुलेठी, मुलेठी भी इसका जो है सिनोनिम है। अभी एक एग्जाम में पूछ लिया कि मुलेठी का सोर्स क्या है, मतलब कि जैसे सिनोनिम दे दिया, मुलेठी का बायोलॉजिकल सोर्स बताना है। तो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा जो है इसी को मुलेठी है, यही लिकोरिस है। ओके, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा फैमिली कौन सी होती है इसकी? वही होती है जो सना की भी होती है। कौन सी होती है? लेगुमिनोसी होती है ना। तो इसकी फैमिली भी याद होगी हमें। नेक्स्ट है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट। लहसुन, लहसुन आपका गार्लिक है ना। गार्लिक में क्या प्रेजेंट है? एलिसीन प्रेजेंट होता है। जैसे बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोड लीवर ऑयल है ना। कोड लीवर ऑयल का सोर्स है गैडस मोरुआ फैमिली, गैडिडी होती है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए देंगे सिंकोना। मैंने अभी आपको बताया सिंकोना के बारे में है ना। तो ये सेरिब्रल मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। जैसे आयुर्वेदिक मेडिकामेंट इज अवेलेबल इन द टैबलेट डोज फॉर्म। तो कौन से आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं जो टैबलेट की फॉर्म में आती है? तो गुटिका होती है ये। टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। देखिए, फार्माकोग्नोसी की टर्म पे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए, इसमें है 1815। देखिए, फार्माकोग्नोसी की टर्म जो है ये देखिए फर्स्ट पहले जो है इंट्रोड्यूस की गई थी किसने? ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन स्मिथ ने 1811 में। ओके, 1811 में तो स्मिथ ने इंट्रोड्यूस करी। उसके बाद 1815 में सिडलर ने इन्हें वर्क टाइटल अनलेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। तो ये भी क्वेश्चन आ गया। ये मेरे हिसाब से ना एमपी के 2020 में आया हुआ था कि फार्माकोग्नोसी की टर्म को 1815 में ये वर्क टाइटल है अनलेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में किसने इंट्रोड्यूस करा है ना। तो ये 1815 में सिडलर आएगा, 1811 में स्मिथ ने। तो अब आपको आंसर जो है अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है। अब मान लीजिए ऑप्शंस 4 ऑप्शंस है, फार्माकोग्नोसी की जो है टर्म जो है कब इंट्रोड्यूस करी गई है ना। 4 ऑप्शंस में सिर्फ 1811 ही ऑप्शन है तो वही राइट हो जाएगा। लेकिन अगर 1815 है तो वो हो जाएगा राइट। अभी क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर ठीक करना है। ओके, तो याद रखना है फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय स्मिथ ने 1811 में, 1815 में सिडलर ने। और सिडलर ने जो 1815 में जो इंट्रोड्यूस करी थी ना वो कौन सी, इनका जो ये वर्क टाइटल था अनलेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। तो ये आपने याद रखना है। ओके, जैसे ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउटग्रोथ है एपिडर्मल सेल्स के, तो ये ट्राइकोम्स होते हैं। जैसे फॉलोइंग एंजाइम क्लास इज डिपेंडेंट ऑन एडेनोसिन एटीपी। एटीपी पे जैसे आपका लाइगेज में डीएनए लाइगेज होता है ना। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय डैश। देखिए, सुक्रोज जो है इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, क्योंकि सुक्रोज हमें पता है डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना है। ओके, हाइड्रोलिसिस होगी तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाएगा। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? इनवर्टेज है भाई। एंजाइम याद रखना है, इनवर्टेज एंजाइम काम करेगा, यही पूछा हुआ है इसमें। ओके, नेक्स्ट है इन्फीरियर पार्ट। देखिए, आपका जो ब्रेन स्टेम जो है इसका इन्फीरियर पार्ट आपका मेडुला ओब्लंगेटा होता है। थायमीन जो है विटामिन B1। देखिए, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। ये सारे विटामिन के कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। B3 को क्या बोलते हो? नायासिन। B5 को क्या बोलते हैं? B5 पेंटोथेनिक एसिड है ना। B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडोक्सिन। और आपका जो है ये एक साइनोकोबालामिन जो होता है वो B12 होता है ना। नेक्स्ट है
डैश इज एक्सक्रीटेड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो एक्सक्रीट क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको एक्सक्रीट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2। जैसे एग्जांपल ऑफ फ्लैट बोन। अब देखिए कौन सी बोन फ्लैट है, कौन सी जो है आपकी लॉन्ग है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो फ्लैट बोन में तो जैसे हमारी स्टर्नम आ गई, और जो है हमारा जो स्कैपुला होता है ना, तो और क्रेनल की बोन्स होती है, सब फ्लैट बोन्स में आती है। अगर कहें सिस्मोइड बोन, सिस्मोइड बोन में क्या आता है आपका, नी कैप, है ना, पटेला। नी कैप जो होता है ये सिस्मोइड बोन में आता है, पटेला जो होता है ना, सिस्मोइड बोन में आ जाएगा। और बाकी लॉन्ग बोन्स अगर आपसे पूछे, लॉन्ग बोन्स में जैसे हमारे फीमर होगी, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, है ना, ये सब आपकी लॉन्ग बोन्स में आ जाएगी। शॉर्ट बोन्स में पूछे तो जैसे टार्सल्स आ जाएंगे ना। और आपकी इरेगुलर बोन्स पूछे तो इरेगुलर, तो जिसमें आपकी जैसे वर्टिब्री होती है ना, वो इरेगुलर बोन्स में होती है। तो आपसे तो सिंपल फ्लैट बोन पूछा हुआ है तो स्टर्नम आ जाएगा। ओके, स्टर्नम जिसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं ना, वही तो है स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन। नेक्स्ट फाउंड ओनली इन मसल्स एंड इज बाइंड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो मायोग्लोबिन जो होता है क्या है, ओनली मसल्स में प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ओके, नेक्स्ट टूनिका एडवेंटिशिया जो है ये क्या, आउटर लेयर होता है फाइब्रस टिश्यू। आर्टरी जो है इनकी आउटर लेयर्स जो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, और ये आउटर लेयर जो होती है फाइब्रस टिश्यू की होती है। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ, तो अस्थमा का कॉमन सिम्टम्स है। विच अमंग दीज डज नॉट कंटेन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स जो होते हैं आपके च्यूएबल टेबलेट्स में प्रेजेंट नहीं होते। च्यूएबल टेबलेट्स हैं आपके लोजेंजीज होते हैं, तो इनमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स जो है एब्सेंट होते हैं। जैसे हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 100 बेडेड हॉस्पिटल्स। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में आपके कितने फार्मासिस्ट चाहिए, 5 फार्मासिस्ट चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में। ओके, तो टेबल मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी कर लिया। बेड स्ट्रेंथ ऑफ हॉस्पिटल है एक तरफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए आपको 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, 5 की। 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट चाहिए, 8 फार्मासिस्ट। 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इज 10 एंड 500 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इज 15। ओके, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी इंटरैक्ट विद एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो बॉडी कैसे इंटरैक्ट कर रही है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हो ना, एक तो होता है ड्रग डज टू द बॉडी, वो तो आपका फार्माकोडायनेमिक में आता है ना। एक बॉडी डज टू द ड्रग वो आपका फार्माकोकाइनेटिक में, जो आपका ADME की स्टडी पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ओके, तो आपका हो गया फार्माकोकाइनेटिक। ओवरडोज ऑफ मॉर्फिन की ओवरडोज से क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। मॉर्फिन ओवरडोज से क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। एजेंट्स दैट हेल्प इन लोअरिंग इंक्रीज लिपिड, जो लिपिड को कम करेंगे वो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग हो जाएगी, या फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक भी बोल दीजिए, बात एक ही है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, है ना। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो आपके सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल, देखिए जो मोनोसैकेराइड होते हैं ना, उनको अकॉर्डिंग टू द कार्बन एटम हम जो है क्लासीफाई करते हैं, ट्रायोज, है ना, टेट्रोज, टेट्रोज, फिर आपका हो जाता है पेंटोज, हेक्सोज जैसे आपका ग्लूकोज आता है हेक्सोज में। तो ट्रायोज मतलब 3 कार्बन, टेट्रोज 4 कार्बन, पेंटोज 5, हेक्सोज 6। तो ग्लिसरल्डिहाइड जो आपका सिंपलेस्ट है, मतलब कि ट्रायोज में आएगा, तो ये ट्रायोज में आता है। ये सिंपलेस्ट आपका जो है कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, और देखिए ये ट्रायोज में भी एल्डो ट्रायोज मतलब कि एल्डोज होता है ये ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, जैसे ड्रग स्टोर शुड हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर स्टोर ऑफ ड्रग्स विद प्रॉपर। तो ड्रग स्टोर जो होता है ना, उसमें ड्रग के स्टोरेज के लिए एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन और टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन्स के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करेगा चारकोल। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है आपके कोक्स को इनहिबिट करेगी, ठीक है, और ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करेगी, इरिवर्सिबली। सारे के सारे जो आपके एसिड्स होते हैं वो रिवर्सिबल इनहिबिशन करते हैं कोक्स का। ओके, लेकिन जो आपकी जो एस्पिरिन है ये कोक्स को मतलब साइक्लोऑक्सीजनेज को इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है। एस्पिरिन कोक्स को साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करेगी। बस आपसे सिंपल यही पूछा हुआ है। नेक्स्ट हु कॉन्स्टिट्यूट द PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके,
लोकल एनेस्थेटिक हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो डाइब्यूकेन। देखिए लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं ना आपके, है ना, तो उसमें आपसे पूछा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसका है, तो डाइब्यूकेन का है। देखिए जो आपका लोकल एनेस्थेटिक है शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन किसका होता है, प्रोकेन का और क्लोरोप्रोकेन का। फिर आपका इंटरमीडिएट ड्यूरेशन वाले में कौन से आता है, लिडोकेन आता है, इंपॉर्टेंट, लिडोकेन, लिग्नोकेन भी बोलते हैं, जाइलोकेन भी बोलते हैं, और एक प्राइलोकेन, ये इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आ जाएंगे। फिर आपका लॉन्ग ड्यूरेशन किसका होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है टेट्राकेन का होता है, ब्यूपीवाकेन होता है, इसमें रोपीवाकेन होता है, और एक डाइब्यूकेन, डाइब्यूकेन को सिनकोकेन भी बोलते हैं, सिनकोकेन भी बोलते हैं इसको, डाइब्यूकेन को, तो ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट एमिट्रिप्टाइलिन। अब भाई एमिट्रिप्टाइलिन कौन सी क्लास की ड्रग है, पहले तो ये सोचिए। तो ये आपके ट्राइस एंटी डिप्रेसेंट्स जो पढ़ते हैं ना उसमें TCAs, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में जो है एमिट्रिप्टाइलिन आता है। तो ये इसका साइड इफेक्ट पता है क्या होता है, वेट गेन करा देती है, ये एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगी और वेट गेन हो जाता है। नेक्स्ट व्हाट आर एलिक्सर्स, क्या होते हैं एलिक्सर्स, ये हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस होती है। ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन, तो ये ओल्ड वीमेन में जो होता है ज़्यादा कॉमन होता है ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड डोज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स विच आर मींट फॉर स्लो डिसोल्यूशन इन द माउथ, तो ये आपके लोजेंजेस होते हैं। ओके नेक्स्ट है बेस के बारे में बताना कौन सी बात सही है। देखिए बेसिस जो होते हैं ना इनका pH क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। दे टर्न, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करा देंगे, बिल्कुल सही है। बेस डू नॉट शो रिएक्शन विद मेटल्स, ये दे हैव बिटर टेस्ट, ठीक है, सारी बातें जो बेस के बारे में सही लिखी हुई है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इनसोल्युबिलिटी होता है, इमिसिबिलिटी होता है, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफेक्शन, चारों के चारों क्या है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट नेम द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, बोन के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलेंगे ओसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड इन ए बफर सॉल्यूशन बाय द हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन। देखिए अभी इसमें इस टाइप से पूछा है कि हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन के द्वारा जो बफर सॉल्यूशन का क्या डिटरमाइन करता है, pH डिटरमाइन करता है, pH वैल्यू। अभी एक इस टाइप से आता है कि pH ऑफ ए बफर सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो वो हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन होती है। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू, ब्लड, ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू, ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट सोडियम लेवल, बॉडी में सोडियम लेवल को आपका किडनी रेगुलेट करेगा। मेजर लिम्फोइड ऑर्गन जो है, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन भी इसको बोल सकते हैं, आपका स्प्लीन होता है। डिलिंग्स फॉर्मूला, चाइल्ड डोज कैलकुलेशंस के फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन है। डिलिंग्स फॉर्मूला हमने देखा था एज इन ईयर बाय 20 इंटू एडल्ट डोज देखा था ना, तो डिलिंग्स फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ चाइल्ड फ्रॉम 12 to 20 ईयर्स ऑफ एज। ओके तो ये एज पे बेस्ड है, तो इसमें एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20, ओके एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज आपका होता है डिलिंग्स फॉर्मूला। व्हाट परसेंट कंसंट्रेशन कन्वेक्शन इज यूज्ड व्हेन सॉलिड केमिकल इज डिसोल्व, सॉलिड डिसोल्व कर रहे हैं किस में, लिक्विड में, मतलब कि वेट पर वॉल्यूम हो गया, परसेंट वेट पर वॉल्यूम। ओके नेक्स्ट हु मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का सेंट्रल रजिस्टर को सेंट्रल काउंसिल आपकी PCI जो है मेंटेन करती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। एंटागोनिस्ट ऑफ डायजेपाम, बेंजोडायजेपिन का एंटागोनिस्ट आपका फ्लूमाजिनिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर फॉर इट टू बी वैलिड, प्रिस्क्रिप्शन को वैलिड होने के लिए वहाँ पर किसका प्रेजेंट होना जरूरी है, मतलब अगर ये चीज़ प्रेजेंट नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन वैलिड ही नहीं होगी, तो डॉक्टर का साइन ऑफ द डॉक्टर। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग पोसोलॉजी इज रेडिड, तो पोसोलॉजी जो पढ़ते हो ना, डोजेस की स्टडी है ना, पोसोलॉजी डोजेस की स्टडी को पढ़ते हो, पोसोलॉजी मतलब कि क्वांटिटी ऑफ डोज। जनरल फॉर्मूला फॉर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए CnH2ON होता है। ओके फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी, और क्या करता है, कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर एक्सहेलेशन के लिए, और ये क्या कैरी करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू बॉडी सेल्स। ओके नेक्स्ट लिक्विड इज नॉट फॉर इंटरनल यूज के लिए नहीं होते आपके लिनीमेंट्स। What is the name of solution which resists the change in pH in on dilution or addition of small amount of strong acid or base, तो ये आपके बफर सॉल्यूशंस होते हैं ना जो रेजिस्ट करते हैं चेंज इन pH।
वट काइंड ऑफ इन्फेक्शन? एथलीट फुट। एथलीट फुट एक फंगल इन्फेक्शन होता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स और ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है प्लेटलेट्स। ड्रग इज नॉट यूज फॉर मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए जो है यूज़ करते हैं, ये नोट नहीं आएगा। कौन सी ड्रग है जो मलेरिया में ड्रग यूज़ होती है? पायरीमिथामिन यूज़ होती है, क्विनीन होती है, क्लोरोक्विन, सारी ड्रग्स जो मलेरिया में यूज़ होती है। ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया आर पायरीमिथामिन, क्विनीन एंड क्लोरोक्विन। ओके। डायमेंशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ का डायमेंशन क्या क्या है? इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल होता है। ओके। विच ड्रग शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग नहीं देते? एसी इनिबिटर्स जो होते हैं इनको प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। हाउ मेनी चैम्बर्स द ह्यूमन, जो हार्ट ऑफ ए मैमल के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं ना, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ओके। नेक्स्ट है रीजंस ऑफ अनइंटेंशनल, जो आपका अडल्ट्रेशन। देखिए अडल्ट्रेशन होती है, एक तो इंटेंशनल होती है, एक अनइंटेंशनल होती है। अनइंटेंशनल में आपका लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक ड्रग आ जाएगा, सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी और अरोमा, या फिर केयरलेस कलेक्शन। तो ये आपके अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशंस के रीजंस। जैसे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आई कंडीशंस, ऑप्थेल्मिक इंसर्ट, ये लैक्री सर्ट को यूज़ करते हैं किसके लिए? ड्राई आई के लिए। वाई सब कोटिंग इज प्रोवाइडेड इन टैबलेट, जो टैबलेट की जो आपकी कोटिंग में पढ़ते हो ना, आप डिफरेंट स्टेप्स पढ़ते हो, है ना। सिरप कोटिंग है, डिफरेंट आपके स्टेप्स हैं, जैसे कि आपका सील कोटिंग होता है ना, और सब कोटिंग। तो सब कोटिंग जो होता है वो आपका बल्क जो है, टू इंक्रीज द बल्क साइज, टैबलेट के बल्क को बढ़ाने के लिए करते हैं। ओके। नॉट अ ड्रग विथ केमिकल कॉन्स्टेंट अल्कलॉइड, तो ये मतलब कि ड्रग है कौन सी है जिसका केमिकल कॉन्स्टेंट अल्कलॉइड जो है नहीं होता। सेना जो है आपका अल्कलॉइड्स में, ना कि किस में आता है? ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना। तो आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, सेना किस में आता है? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में, जिसके लिए आपका क्या होता है? बोन ट्रैगर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, जिसके लिए आपका क्या होता है? बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। सेना का सोर्स देखे तो एक तो इंडियन अलेक्जेंड्रियन सेना होता है ना, और एक इंडियन सेना का केशिया एंगुस्टिफोलिया, अलेक्जेंड्रियन सेना का केशिया एक्यूटिफोलिया, है ना। और सेना की फैमिली लेग्यूमिनोसी, सेना में वॉटरी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं सेना में। ओके। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स इन विच द लिक्विड और सॉलिड ड्रग्स आर डिजोल्व्ड और सस्पेंडेड इन गैस। प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म एरोसोल्स हो जाएगा। नॉट, देखिए अभी क्वेश्चन देखिए, नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए नोट और नॉन आपस में काट दीजिए, बच जाएगा। कम्युनिकेबल है ना, नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल, मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, तो मतलब कि कम्युनिकेबल होगी ना उसमें, तो ये एड्स जो है कम्युनिकेबल में आ जाएगा। नॉन कम्युनिकेबल में जैसे आपके डायबिटीज़ जो है, कैंसर है, ये सब आते हैं। ओके। वट आर द पैकेज कोल्ड दैट कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद फॉर्मुलेशन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे आपका ब्लिस्टर पैक हो गया ना, तो ये आपके प्राइमरी पैकेजिंग में आ जाएगा। विच पार्ट ऑफ बॉडी डज अल्जीमर डिजीज जो है वो ब्रेन को टारगेट करती है ना। और आपका है क्वेश्चन, टर्म इज एन अल्टरनेट नेम फॉर एनिमास, को अल्टरनेट क्या बोलेंगे? क्लाइस्ट्रिक बोलते हैं। ओके। डाइसोडियम EDTA ये जो होता है चिलेटिंग एजेंट होता है। मीनिंग फॉर ओमनी मैने, ओमनी मैने जो है आपको लैटिन टर्म दी गई है, इसका मीनिंग होता है ओमनी मैने होता है एवरी मॉर्निंग होता है। ओके। जैसे हाउ मच डेक्सट्रोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 फ्लूइड आउंस, ये इसका मतलब क्या है? फ्लूइड आउंस, 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशन। ओके। तो कह रहे कि कितना डेक्सट्रोज की रिक्वायरमेंट है 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये देखिए 44 ग्रेन्स आ जाता है। देखिए 4.375 ग्रेन्स इन 1 फ्लूइड आउंस आर रिक्वायर्ड टू मेक 1% सोल्यूशन के लिए। तो आपको सिंपल 10% सोल्यूशन के लिए पूछा है, तो आपने 4.375 को इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 43.75 आएगा, जो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा जो आपका 44 ग्रेन्स हो जाएगा। तो आपको जो है आंसर ऑप्शन जो है 44 ग्रेन हो जाएगा। जैसे द इंपीरियल सिस्टम फॉर 1 टेबल स्पून फुल। ओके। 1 टेबल स्पून फुल का जो मतलब है इंपीरियल सिस्टम में जो होता है ये 4 फ्लूइड ड्रैकम होता है। ओके। तो देखिए इसमें जो है आपको इसमें दिया हुआ है कि 1 ड्रॉप जो है इसको इंपीरियल सिस्टम में 1 ड्रॉप किसके इक्वल होगा? 1 मिनिम के इक्वल होता है। ओके। और ये देखिए दोनों का लिखा हुआ मैंने, मीट्रिक सिस्टम का भी इंपीरियल सिस्टम का भी। मीट्रिक सिस्टम में 1 ड्रॉप में 0.06 ml होता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछते हैं। और इंपीरियल सिस्टम में 1 मिनिम होता है। 1 टीस्पून फुल में 4 ml पड़ते हैं
हैं। और अगर इंपीरियल सिस्टम में पूछे तो 1 फ्लूइड ड्रैकम होता है। अगर अब आपसे ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चंस कि 1 फ्लूइड ड्रैकम में कितना ml होता है, तो 1 फ्लूइड ड्रैकम में 4 ml होता है ना। अब 1 डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml पड़ते हैं। और अगर इंपीरियल सिस्टम में देखेंगे तो 2 फ्लूइड ड्रैकम 1 टेबल स्पूनफुल में आपका 15 ml होता है और 4 फ्लूइड ड्रैकम हो जाएंगे इंपीरियल सिस्टम में। 2 टेबल स्पूनफुल में 30 ml और 1 फ्लूइड आउंस। ओके, तो 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml होता है, ऐसे भी क्वेश्चन हमसे आ सकता है। ओके, और 1 फ्लूइड आउंस में 2 टेबल स्पूनफुल है, फिर 2 टेबल स्पूनफुल में 1 फ्लूइड आउंस। ओके, 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml होता है और 2 फ्लूइड आउंस होते हैं। 1 टी कप फुल में 120 ml 4 फ्लूइड आउंस। 1 टम्बलर फुल में 240 ml और 8 फ्लूइड आउंस हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रेन्यूल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ग्रेन्यूल्स को कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर करते हैं? देखिए, मॉइस्ट ग्रेनुलेशन पढ़ते हो, ड्राई ग्रेनुलेशन होता है, ग्रेन्यूल्स बाय प्रीलिमिनरी कंप्रेशन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रिविएशन UNG का मतलब होता है अनगुवेंटम। अनगुवेंटम का मतलब होता है ऑइंटमेंट। ओके, एन ऑइंटमेंट आपका ये जो आपको लैटिन टर्म दी हुई, लैटिन टर्म की जो एब्रिविएशन दी गई है ना, लैटिन टर्म तो आपकी अनगुवेंटम होता है, एनगुवेंटम, और इसका मतलब होता है ऑइंटमेंट। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर्स आर मेजर्ड बाय, तो इसके लिए आपका एंगल ऑफ रिपोज आता है। ओके, जैसे इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू, तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आपका जो ऑटोक्लेव apparatus पूछे तो क्या कहेंगे, ऑटोक्लेव यूज होता है। बैक्टीरिया किल होते हैं बाय कोएगुलेशन, कोएगुलेशन हो जाता है। देखिए, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन एंड डीनेचुरेशन बताया था, मॉइस्ट हीट में कोएगुलेशन, और आपका जो गैस स्टरलाइजेशन होता है ना, उसमें आपका एल्काइलेशन हो जाता है, और जो रेडिएशन होता है उसमें क्या होता है, लीथल म्यूटेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ हीटिंग विद बैक्टेरिसाइड इज यूजफुल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ, तो आई ड्रॉप्स के स्टरलाइजेशन के लिए जो आपका मेथड है वो क्या यूज करेंगे, प्रोसेस फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट। देखिए, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आपका स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए लीक टेस्ट होता है, पायरोजन टेस्ट होता है, क्लैरिटी टेस्ट होता है। जैसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जेलेटिन डिराइव्ड फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर। देखिए, टाइप बी जेलेटिन जो है इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है कौन से पीएच पर, पीएच 4.7 पर, और टाइप ए का देखेंगे तो आपका पीएच 9 पर होता है। ओके, नेक्स्ट है लैटिन टर्म फॉर माउथ वॉश के लिए लैटिन टर्म कोलिटोरियम होता है। ओके, बाकी एक बार थोड़ी सी लैटिन टर्म मैंने लिखी हुई है इसमें, ऑरेस्टिली मतलब ईयर ड्रॉप, कैप्सुला मतलब कैप्सूल, कैटाप्लाज्मा अपोल्टाइस होता है, चेरेटा मतलब पाउडर। ओके, पल्विस भी होता है पाउडर। ओके, और चेरेटा भी होता है। कोलिटोरियम माउथ वॉश, कोलिरियम आई वॉश, क्रीमो और क्रीम, इमल्शियो इमल्शन, होस्टस मतलब ड्रोट, इंजेक्टिस मतलब इंजेक्शन, इंसफ्लेशियो इंसफ्लेशन, लिंक्टस का लिंक्टस हो जाएगा, लिक्कर मतलब सोल्यूशन, लोशो मतलब लोशन, मिक्सचर मिक्सचर, नारिस्टिली नाजल ड्रॉप, नेबुला स्प्रे सोल्यूशन, पेस्टा मतलब पेस्ट, पिलुला पिल, सोल्यूशो सोल्यूशन, सपोजिटोरियम सपोजिटरी, टैबलेट टेबलेट, एंड गुएंटम आपका ऑइंटमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सैकरिन इज डैश टाइम स्वीटर देन सुक्रोज, तो सैकरिन जो होता है 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट्स में हमारे पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल्स आ जाते हैं, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिकल ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, अगर आइडेंटिकल ग्रुप जो है अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो तो उसको ट्रांस आइसोमर कहेंगे, अगर सेम साइड में प्रेजेंट होता है तो उसको सिस आइसोमर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन pH of the buffer solution is related to the pKa of the buffer acid and log of ratio of buffering species is described by, तो ये आप कौन सी इक्वेशन में पढ़ते हो, आपकी हैंडरसन हैजलबैक इक्वेशन होती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए माइल्ड सैडेटिव इफेक्ट, तो ये आपकी क्लोरफिनेरामिन हो जाएगी, जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में पढ़ते हो आप, तो कौन सी एंटी हिस्टामिनिक है, H1 एंटी हिस्टामिनिक जो माइल्ड सैडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हो आपकी क्लोरफिनेरामिन आ जाएगा। तो ये हमने देख लिए थे, हाईली सैडेटिव में कौन कौन सी आती है, मॉडरेटली सैडेटिव में, और माइल्ड सैडेटिव में हमारा देखिए क्लोरफिनेरामिन दिया हुआ है, डेक्स क्लोरफिनेरामिन होता है, डाइमिथिंडीन भी होता है, ट्राइप्रोलिडीन, मिवाइड्रोलिन, साइक्लिजिन, क्लेमेस्टिन, ये सब आते हैं। ओके, फिर सेकंड जनरेशन के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स
है। नेक्स्ट सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में आपका एम्पिसिलिन आ जाएगा, पेनिसिलिन वी जो फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होता है, और मॉक्सिसिलिन, दीज ऑल आर सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। देखिए पेनिसिलिन जो होती है आपकी, एक तो होती है एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो होती है नेचुरल, जो आपकी बेंजाइल पेनिसिलिन होती है, बेंजाइल पेनिसिलिन जो होती है आपकी पेनिसिलिन जी होती है। तो ये एसिड जो आपका ऑल्टरनेटिव है वो है फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, मतलब कि ये एसिड रेजिस्टेंट है, पेनिसिलिन वी। अब ऐसे भी पूछ लेंगे पेनिसिलिन वी इज ऑल्सो नोन एज, तो फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होता है। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन आता है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में अमीनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन, यूरिडो पेनिसिलिन। अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन। यूरिडो पेनिसिलिन में पिप्रासिलिन, मिजलोसिलिन। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम आते हैं। ओके, नेक्स्ट एसिड, देखिए लेविस एसिड के एग्जांपल्स में आप देखिए, लेविस एसिड जो होता है आपके इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और लेविस बेस जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो लेविस एसिड के एग्जांपल्स में आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड और बोरोन ट्राईफ्लोराइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम AlCl3 और बोरोन BF3 है ना, बोरोन ट्राईफ्लोराइड हो जाएगा। ओके, तो लेविस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। जैसे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो क्या होता है, NH4+ हो जाएगा। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में हमने देख लिया, अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन आया था। इनहेलेशन अनेस्थेटिक आपको बताना है, तो ये कहाँ से आपका जो जनरल अनेस्थेटिक्स जो आपका होता है, जनरल अनेस्थेटिक्स जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें एक तो आपके होते हैं इनहेलेशनल अनेस्थेटिक होते हैं, और एक होता है इंट्रावीनस अनेस्थेटिक्स होते हैं। तो इनहेलेशनल अनेस्थेटिक्स जो होते हैं ना उसमें एक तो आपका गैसेस आता है, गैसेस में आपका नाइट्रस ऑक्साइड आता है, और एक आपके वोलेटाइल लिक्विड्स आता है। वोलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं ना उसमें आपका आता है ईथर होता है, हेलोथेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन। ईथर, हेलोथेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, ये आपके वोलेटाइल लिक्विड्स है जो इनहेलेशनल अनेस्थेटिक्स में आते हैं। ओके, तो आपको यही दिया है, हेलोथेन, ईथर, ये तो आपके वोलेटाइल लिक्विड्स में आ गए, गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आ गई, ये आपके इनहेलेशन अनेस्थेटिक्स में आते हैं। अब एक इंट्रावीनस भी होते हैं, इंट्रावीनस में एक तो आपके इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये तो स्लोअर एक्टिंग एजेंट्स होते हैं। तो इंड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं उसमें आपका थायोपेंटोन आता है, मिथोएक्सीटोन आता है, और एक प्रोपोफोल भी आता है, और एक आपका इटोमिडेट आता है, इटोमिडेट। ओके, तो इसमें जो है आपके इंड्यूसिंग एजेंट्स में थायोपेंटोन, मिथोएक्सीटोन, प्रोपोफोल और इटोमिडेट आते हैं। और स्लोअर एक्टिंग जो आपके एजेंट्स होते हैं उसमें बेंजोडायजेपिन्स आते हैं, इसमें डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम आ जाएगा। एक इसमें आता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस होता है कीटामिन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कीटामिन क्या प्रोड्यूस करता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, और ओपियोइड एनाल्जेसिया के लिए फेंटेनाइल आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, पोटाशियम पर मैग्नेट इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट बाय मैकेनिज्म ऑफ, पोटाशियम पर मैग्नेट के MnO4 जो होता है इसका जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, इसका मैकेनिज्म जो होता है ऑक्सीडेशन होता है। जैसे डैश ब्लॉक द रेस्पॉन्स ऑफ एस्कैरिस मसल टू एस्टाइलकोलिन कोजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द वर्म। देखिए ये आपका पाइपराजीन होता है, जो आप एंथेल्मेंटिक ड्रग्स पढ़ते हैं ना उसमें आपके जो पाइपराजीन का मैकेनिज्म इसमें बताया हुआ है। तो पाइपराजीन कैसे काम करता है, ये ब्लॉक कराता है रेस्पॉन्स ऑफ एस्कैरिस मसल्स टू एस्टाइलकोलिन कोजिंग, तो फ्लैसिड पैरालिसिस जो वर्म्स होते हैं उनकी फ्लैसिड पैरालिसिस कोज करा देता है। ओके, देखिए नेक्स्ट साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन, देखिए साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका देखते हैं एक तो बिटर आलमंड आता है, एक वाइल्ड चेरी आता है ना। बिटर आलमंड में अमाइगडालिन पढ़ते हो, कौन सा पढ़ते हो, बिटर आलमंड में अमाइगडालिन होता है, और वाइल्ड चेरी में क्या होता है, प्रूनासिन पढ़ते हो, है ना। तो अभी आपसे पूछा क्या है, जो इसमें एक आपका लिंसिड होता है ना, एक लिंसिड होता है, इसके अंदर लिनामेरिन होता है, लिनामेरिन। ओके, तो ये भी साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, ये भी याद रखना है, ये दो तो हम पढ़ते ही हैं। तो एक आपको लिंसिड जो है, लिंसिड में लिनामेरिन होता है ना, ये लिनामेरिन भी क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स इज सॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर में जो सोल्यूबल होता है वो एर्गोमिट्रिन होता है। एर्गोमिट्रिन जो एर्गट में प्रेजेंट होता है, एर्गट जो आपका इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है, तो जो एर्गोमिट्रिन है वाटर सोल्यूबल होता है। कोएंजाइम क्यू जो है इसको यूबिक्विनोन भी कहेंगे। मेंथोल आपका मोनोटर्पिनोइड्स में आता है। एनिथम सोवा, देखिए एनिथम सोवा जो है अडल्ट्रेंट है किसका, कैरावे जो है, कैरावे का सोर्स कैरम कार्वी होता है, कैरम कार्वी और अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है कैरावे। कैरावे का जो अडल्ट्रेंट है वो आपका होता है एनिथम सोवा। एनिथम सोवा जो होता है इंडियन डिल होता है। देखिए एक तो आपका डिल होता है, जो डिल का सोर्स पढ़ते हो आप, एनिथम ग्रेवियोलेंस पढ़ते हो ना, अम्बेलिफेरस होता है ये भी। तो एनिथम ग्रेवियोलेंस जो है ना वो यूरोपियन डिल है। ओके,
ओके, जो डिल हम पढ़ते हैं। और एक आपका इंडियन डिल होता है, एनिथम सोवा, तो इसमें ना डिल एपियोल होता है, डिलैपियोल, जो क्या होता है पॉइजनस होता है। ठीक है, तो ये जो एनिथम सो है, जो इंडियन डिल है, ये अडल्ट्रेंट होता है। तो किसका, तो ये इसका है आपका कैरावे का होता है अडल्ट्रेंट। बाकी आपका जो डिल होता है ना उसका भी अडल्ट्रेंट होता है, ये एनिथम सोवा। ओके, नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रोपिन अल्कलॉइड्स। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना आपके, जैसे बेलेडोना, धतूरा, ये सब आपके स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया, कोका, ये सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स होते हैं, है ना। तो इनमें से मैंने एक बात और, इनमें सबकी फैमिली सोलोनेसी होती है एक्सेप्ट कोका। कोका की इरिथ्रोजाइलेसी होती है, ये भी याद रखना। अगर किसी की भी फैमिली पूछे तो हमें याद रहेगा कि ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में सभी की फैमिली सोलोनेसी एक्सेप्ट कोका, जिसकी इरिथ्रोजाइलेसी होती है। अच्छा, तो हमारा जो पॉइंट क्या है, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए जो टेस्ट होता है आपका विटाली टेस्ट होता है, विटाली मोरिन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो विटाली टेस्ट आपका ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए होता है, विटाली टेस्ट हमने याद रखना है। ओके, जैसे कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ, तो कैल्शियम जो होता है किसकी ग्रोथ के लिए इसेंशियल है, तो टीथ और बोन्स के लिए। जो कैल्शियम होता है आपके टीथ और आपके बोन्स के लिए जो है इसेंशियल होता है। जेलेटिन इज प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम, तो जेलेटिन जो होता है ना कैप्सूल की शेल जो बनी होती है हमारी, जो जिलेटिन की बनी होती है ना, तो जिलेटिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, देखिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलाजिनस टिश्यू जो मटेरियल होते हैं उनकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस से जो है जिलेटिन ऑब्टेन होता है। जैसे वैगनर रिएजेंट, देखिए एल्कलॉइड्स के जो आप जनरल टेस्ट पढ़ते हो एल्कलॉइड्स के लिए, तो आपका देखिए एल्कलॉइड्स जो है उनके जनरल टेस्ट जो हम पढ़ते हैं उसमें आपका मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट, वैगनार्स रिएजेंट और हैगर्स रिएजेंट आता है। ओके, तो आपसे वैगनार का पूछा है, बाकी हम सभी का देख लेंगे। वैगनार में देखिए आयोडीन एंड पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन होता है। देखिए मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड सोल्यूशन होता है, इसमें क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। मेयर्स में क्रीम कलर के पीपीटी याद रखने हैं। और पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, ये एम से मरकरी और एम से मेयर, अगर थोड़ा सा रिलेट करके याद रखना चाहे तो। फिर ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड का सोल्यूशन होता है और इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। वैगनार में भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं, इसमें आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन होता है। हैगर्स में येलो कलर के पीपीटी आएंगे, इसमें पिक्रिक एसिड का सोल्यूशन यूज करते हैं। ओके, तो ये आपके अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एरगट इज यूज्ड एज, तो एरगट जो है ऑक्सीटोसिक होता है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यूरिया की सिंथेसिस आपके लीवर में होती है। इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द आई, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का आई पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इससे मियोसिस करा देता है। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ द आइरिस, आइरिस की सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उससे क्या हो जाएगा आपका मियोसिस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल, तो जो एस्टर ऑफ फैटी एसिड है वेरियस अल्कोहल, तो ये आपके सिंपल लिपिड्स होते हैं। सिंपल लिपिड्स में जैसे आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ना, तो ये जो सिंपल लिपिड्स क्या है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल। तो ट्राइग्लिसराइड्स के एग्जांपल, तो ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है आपके फैटी एसिड विद जो ग्लिसरोल के साथ जो होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीबॉडी, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। देखिए इसमें जो है दोनों एंटीजन होंगे, ए और बी दोनों एंटीजन, जो एंटीजन जो होते हैं आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। तो देखिए इसमें जो एंटीबॉडी तो कोई भी प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जो ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है, जो यूनिवर्सल रिसीवर होता है ना। यूनिवर्सल डोनर तो आपका ओ होता है, जो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ में भी ओ नेगेटिव होता है ना, और यूनिवर्सल रिसीवर में ए बी में भी ए बी पॉजिटिव होता है। ओके, तो आपका जिसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती वो आपका ए बी होता है, जिसमें दोनों मतलब कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो आपका ओ होता है। ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, पर इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि बिल्कुल इसका अपोजिट करना है। ए में जो ए बी है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सिंपल अपोजिट करना है। ओके, तो इससे ही याद रहेगा आपको। तो विच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीबॉडी, ए बी हो जाएगा। विच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजन आपका ओ हो जाएगा। जैसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च के डाइजेशन में जो इंटरमीडिएट है वो आपका माल्टोज, जिसको माल्ट शुगर भी कहेंगे। जैसे एंजाइम इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू डोपा, देखिए टायरोसिन से जो टोपा बनता है वो वहाँ पर एंजाइम काम करेगा, कौन सा, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज होता है। ये कौन सा होता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। नेक्स्ट है डिफाइंड एज हिटेरोजीनियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज जो होता है ज़्यादा हो जाता है। तो किसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा किसमें होता है, सोचिए, विद डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तो आपके डायबिटीज़ की बात हो रही है, डायबिटीज मेलिटस की बात हो रही है, तो उसमें क्या होता है, इंसुलिन कम हो जाता है, उसकी वजह से ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है ना।
हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, ग्लाइकोसूरिया भी हो जाता है, तो आपका जो है डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। नेक्स्ट वेयर इज द एस ए साइनोएट्रियल नोड लोकेटेड। जो एस साइनोएट्रियल नोड को एस ए नोड भी बोलते हैं, जो क्या होता है पेस मेकर होता है हार्ट का। क्या होता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ये भी क्वेश्चन आता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज एस ए नोड। तो ये जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए आपका राइट एट्रियम जो होता है, राइट एट्रियम में आपका एस ए नोड प्रेजेंट होता है। जैसे लैक्टोज इज कंपोज ऑफ द, देखिए लैक्टोज जो होता है आपका डाइसैकेराइड में आता है, तो लैक्टोज में आपका ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज, देखिए गैलैक्टोज में देखिए गैलैक्टोज, ओके, तो लैक्टोज आ रहा है ना, तो लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज होता है, ओके। लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, कौन कौन से दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, ग्लूकोज से और गैलैक्टोज से। तो लैक्टोज में क्या है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल गैलैक्टोज का होता है, ओके। अगर दोनों ग्लूकोज होंगे तो आपका वो क्या होगा, माल्टोज होगा, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होगा तो क्या होगा, सुक्रोज होगा, ओके। नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। देखिए नाइट्रोग्लिसरीन को ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट भी बोलते हैं, तो इसको जो एंजीना में देते हैं तो कौन से रूट से देते हैं, इसको सबलिंगुअली देते हैं। विच वट क्वालिफिकेशन इज इसेंशियल टू बिकम ड्रग इंस्पेक्टर। देखिए ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए इसेंशियल क्या क्वालिफिकेशन है, देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपको डिग्री इन फार्मेसी, आपका बी फार्मा तो होना ही होना चाहिए, ओके। इससे कम क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं होते, आपको एटलीस्ट बी फार्मा तो होना ही होना चाहिए, ओके। तो जो है आपकी डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए। जैसे 19A फॉर्म, देखिए 19A फॉर्म के बारे में पूछा, तो ये किसके लिए होता है, रिन्यूअल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो होता है उनके रिन्यूअल के लिए होता है। हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 200 बेडेड हॉस्पिटल्स। तो देखिए हमने देखा था कि जो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए हमारे 3 फार्मासिस्ट थे, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 थे। अब 200 बेड का पूछा तो आपके 8 फार्मासिस्ट हो जाएंगे, अगर 300 का पूछेंगे तो आप कहेंगे 10 फार्मासिस्ट, अगर 500 का पूछेंगे तो आप क्या कह देंगे, 15 फार्मासिस्ट, ओके। तो हमसे 200 का पूछा तो हम क्या कहेंगे, 8 फार्मासिस्ट कह देंगे, ओके। हमारा जो है आंसर हो जाएगा 8 फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन। तो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट जो होता है वो दिया गया है सेक्शन 15A में, और इसको कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट अलॉन्ग विथ चारकोल एंड टैनिक एसिड। तो यूनिवर्सल एंटीडोट जो होता है उसमें चारकोल होता है, टैनिक एसिड होता है, और क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है। तो ये कंपोजिशन आपके यूनिवर्सल एंटीडोट की, इसमें क्या क्या होता है, चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टैनिक एसिड, ओके। डिटरमाइन तो ग्रैन्यूल्स डेंसिटी, ग्रैन्यूल्स की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए पिक्नोमीटर का यूज करते हैं, ओके। जैसे इन डोमेस्टिक मेजर 1 टीस्पूनफुल इज इक्वल टू, तो 1 टीस्पूनफुल में आपका होता है 5 ml होता है। 1 टीस्पूनफुल में देखिए आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है, 4 ml भी ऑप्शन में आता है, कई बार 5 ml भी आता है, ओके। तो दोनों ही सही है। तो 1 टीस्पूनफुल में आपका 4 ml आता है, 1 डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml, 1 टेबल स्पूनफुल इज इक्वल टू 15 ml, 1 सोडा हाउस में 30 ml या 2 टेबल स्पूनफुल भी बोल सकते हैं ना। 1 वाइन ग्लास फुल में आपका 60 ml होता है, 1 टी कप फुल में 120 ml होता है, 1 टम्बलर फुल में 240 ml होता है। कन्वर्जन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज इन पाउडर्स। देखिए पाउडर्स के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड यूज करेंगे, पाउडर्स के लिए। देखिए पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए तो आपका जो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज होता है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आपका अपैरेटस कौन सा यूज होता है, हॉट एयर ओवन यूज होता है, ओके। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन को किसके लिए यूज करेंगे, पाउडर्स के लिए। जैसे कि पूछ लेंगे आपसे टेल्कम पाउडर के लिए कौन सा जो है स्टरलाइजेशन का मेथड यूज करेंगे, तो टेल्कम पाउडर के लिए आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए इनर्ट सब्सटेंस दैट आर एडेड अलोंग विद मेडिकामेंट्स टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स। बनाने के लिए मेडिकामेंट्स के साथ में जो इनर्ट सब्सटेंस ऐड करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, एक्सीपिएंट्स कहते हैं। जैसे कैप्सूल आर अवेलेबल बोथ है, तो देखिए कैप्सूल्स जो होते हैं आपके हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। नेक्स्ट है ए प्रेपरेशन विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहेंगे, स्टीराइल प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे इंग्लिश मीनिंग फॉर द लैटिन टर्म साइबोज, साइबोज का मतलब होता है फूड। साइबोज का मतलब क्या होता है, फूड होता है। अगर पोस्ट साइबोज होगा तो आफ्टर मील, पोस्ट मतलब आफ्टर, साइबोज मतलब मील या फूड है ना। इंटर साइबोज बिटवीन मील, एंटी साइबोज बिफोर मील, ओके। नेक्स्ट इन मेडिकल
प्रिस्क्रिप्शन TID का मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स अ डे होता है। नहीं, ट्रीटमेंट इज यूज फॉर सोलिबिलिटी ऑफ जेलेटिन की सोलिबिलिटी के लिए आपका फॉर्मलिन यूज किया जाता है। लैटिन टर्म फॉर फूड के लिए वही मैंने आपको बताया, साइबोज बोल दीजिए या साइबस है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सोल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग। तो ये कौन सा डिफेक्ट कोज कराती है? ऑरेंज पील इफेक्ट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम वन स्क्रैपल इज इक्वल टू। तो ट्रॉय सिस्टम जो है जिसको एपोथिकेरी सिस्टम भी बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग वन स्क्रैपल जो होता है वो इक्वल टू होता है 20 ग्रेन्स। और एक एग्जाम में पूछा होता है हाफ स्क्रैपल इज इक्वल टू, तो हाफ स्क्रैपल में आपके 10 ग्रेन्स हो जाएंगे ना। तो ये DSSB में दिल्ली वाले में पूछा हुआ था, आई थिंक मेरे हिसाब से 2021 वाले में ना। तो वन स्क्रैपल जो है वो 20 ग्रेन्स, हाफ स्क्रैपल में 10 ग्रेन्स हो जाएंगे, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 आउंस में आपका 480 ग्रेन्स और 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट डैश एंगल ऑफ रिपोज। देखिए एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट जो होते हैं वो एंगल ऑफ रिपोज को इंक्रीज करा देते हैं। देखिए लुब्रिकेंट्स जो है वो डिक्रीज कराते हैं एंगल ऑफ रिपोज को टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट्स आपसे पूछा हुआ तो ये क्या कराएंगे? एंगल ऑफ रिपोज को इंक्रीज कराएंगे। ओके, नेक्स्ट है pH ऑफ फॉस्फेट बफर इज बिटवीन 5.8 to 8 हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइपोहेलाइट टाइप एंटीसेप्टिक का मैकेनिज्म क्या है? हैलोजिनेशन होता है। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज नोन एज लुगोल सोल्यूशन। लुगोल सोल्यूशन होता है आपका एक्वस आयोडीन सोल्यूशन। बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है लुगोल सोल्यूशन वाला। जैसे बफर कैपेसिटी ऑफ ए बफर इज मैक्सिमम। देखिए बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी ये पूछा है, तो कब होगी? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट या वीक बेस एंड इट्स सोल्ट आर इक्वल। ओके, जब कंसंट्रेशन है वीक एसिड और जो उसका सोल्ट है और जो वीक बेस और उसका सोल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, देन बफर कैपेसिटी विल बी मैक्सिमम। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कंसेप्ट एसिड इज सब्सटेंस। ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। तो एसिड्स जो है रिलीज करेंगे प्रोटोन को, बेस जो है प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो इसको ना प्रोटोन कंसेप्ट भी बोलते हैं, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी जो है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोरिनेटेड बिस्फिनोल में आपका बिथियोनोल आ जाता है। एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। तो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में हमने क्या देखा था? ईथर, हेलोथेन, एन फ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, है ना। ये सारे आपके इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स में हमने देखे थे जो वोलेटाइल लिक्विड्स थे, है ना। गैसेस में तो नाइट्रस ऑक्साइड आया था। ओके, तो आपका हेलोथेन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आपका क्लोक्सासिलिन आ जाएगा। और कौन कौन सी है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जो है? मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफेसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन। ओके, फिनोफ्थिलिन का पीएच रेंज आप लोगों से पूछा है 8.3 to 10 होता है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन भी। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज ऑल्सो नोन एज पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन वी जो है आपका फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं इसको। वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन क्लोव। क्लोव का सोर्स क्या होता है? यूजीनिया कैरोफाइलेसियस। यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस, ठीक है। क्लोव की फैमिली क्या होती है? मिर्टेसी। क्लोव की फैमिली मिर्टेसी होती है। क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। यूजिनोल तुलसी में भी प्रेजेंट होता है, उसे ओसिमम सैंक्टम, है ना, लैबिएटी। तुलसी की फैमिली क्या? लैबिएटी। तुलसी का सोर्स ओसिमम सैंक्टम। यूजिनोल तुलसी में भी प्रेजेंट होता है, क्लोव में भी प्रेजेंट होता है। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ वेन आइलेट नंबर ऑफ डाइकोट लीव्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो किसने इंट्रोड्यूस कराई है? लेविन इन 1929। जैसे सियला हाइसेंथा इस सब्स्टिट्यूट होता है किसका? ये इंडियन स्क्विल। देखिए स्क्विल जो होती है एक तो आपकी इंडियन स्क्विल होती है, एक यूरोपियन स्क्विल होती है। इंडियन स्क्विल का सोर्स क्या होता है? अर्जीनिया इंडिका। और जो यूरोपियन स्क्विल होती है इसका होता है अर्जीनिया मैरिटिमा। और स्कूल की फैमिली बताइए? जो एलो की भी होती है ना, लिलिएसी फैमिली होती है। जो आपका कोल्चिकम की भी लिलिएसी होती है, स्कूल की भी लिलिएसी फैमिली है। और स्कूल जो आपका इंडियन स्कूल जो है ना, इसका एक सब्स्टिट्यूट है, वो है सियला हाइसेंथिना जो आपको दिया हुआ है। ओके, और जो स्कूल के बारे में, और एक स्कूल का ना जो है जंगली प्याज। जंगली प्याज इसका सिनोनिम है, जंगली प्याज। ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जंगली प्याज जो है सिनोनिम है स्क्विल का। और स्क्विल में ना एसिकुलर रैफाइड्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है। एसिकुलर रैफाइड्स ऑफ
कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है स्क्विल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए ओपियम की फैमिली पूछी है। ओपियम जो है पापावर सोमनिफेरम होता है, पापावर ऐसी फैमिली होती है। आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका ओपियम आता है। नेक्स्ट क्रूड ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, तो आपका कौन सी क्रूड ड्रग है, तो ये आपका विनका होता है, जिसका सोर्स क्या होता है, इसका सिनोनिम पेरीविंकल होता है। सिनोनिम क्या है, पेरीविंकल। और कैथरंथस रोजियस इसका सोर्स है। एपोसाइनेसी विनका की क्या होती है, फैमिली एपोसाइनेसी होती है विनका की। और जो है इसमें जो ये इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन जो है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ओके, जो क्या होते हैं, एंटी कैंसर होते हैं, आपके एंटी नियोप्लास्टिक होते हैं। ओके, तो इसको विनका को ल्यूकीमिया जो होता है चिल्ड्रंस में उसके ट्रीटमेंट के लिए विनका को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए ट्रिटिनोइन इज ऑल्सो कोल्ड, तो इसको रेटिनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्विनोविन क्या है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। क्विनोविन देखिए ग्लाइकोसाइड होता है। देखिए क्विनोविन किस में प्रेजेंट होता है, क्विनोविन आपका सिनकोना में प्रेजेंट होता है। सिनकोना अब आप कहेंगे मैम ये तो आपका क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। सिनकोना किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है ना, अल्कलॉइड्स में आता है सिनकोना। क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में मैंने आपको 2 ड्रग बताई, सिनकोना और कैम्टोथीका। ओके, तो सिनकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में है, तो इसके अल्कलॉइड्स है क्विनीन, है ना, क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन। अपार्ट फ्रॉम दैट सिनकोना ऑल्सो कंटेन ग्लाइकोसाइड नेम्ड क्विनोविन। ओके, तो सिनकोना में अल्कलॉइड तो प्रेजेंट है, एक ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट है जिसका नाम है क्विनोविन होता है। ओके, तो ये क्विनोविन का एक ग्लाइकोसाइड है जो किस में प्रेजेंट है, सिनकोना में प्रेजेंट होता है। जैसे अश्वगंधा जो है स्टीरॉयडल अल्कलॉइड्स में 3 ड्रग पड़ते हैं, VAK, विरेट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। अश्वगंधा जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी होता है। ओके, अश्वगंधा क्या होता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी होता है। अश्वगंधा का सोर्स क्या है, विदानिया सोमनीफेरा। ओके, अश्वगंधा की फैमिली बताइए, विदानिया सोमनीफेरा, तो इसकी फैमिली है सोलेनेसी। ओके, नेक्स्ट है इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए मेक, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उनमें एंटीबॉडी जो है वो बी प्रेजेंट होगी। जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनमें जो है एंटीजन तो ए प्रेजेंट होता है। ओके, ए एंटीजन होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, वो बी होती है। ओके, नेक्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्डोज, देखिए जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके मोनोसेकेराइड्स होते हैं ना, तो मोनोसेकेराइड्स में जो अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम इनको क्लासिफाई करते हैं, है ना। जैसे 3 कार्बन है तो ट्रायोज होता है, टेट्रोज होता है, 4 कार्बन वाले टेट्रोज होते हैं, फिर पेंटोज, फिर हेक्सोज। ठीक है, तो इनमें भी एक एल्डोज और कीटोज होता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो एल्डोज होते हैं, कीटोन ग्रुप है तो कीटोज होते हैं। ओके, तो आपसे सिंपलेस्ट एल्डोज जो ट्रायोज वाला होगा सिंपलेस्ट होगा, तो आपका जो है ये ग्लिसरल्डिहाइड क्या है, ये सिंपलेस्ट एल्डोज और ट्रायोज, तो इसको आप ना एल्डो ट्रायोज भी बोल सकते हो, एल्डो ट्रायोज। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्डोज इज ग्लिसरल्डिहाइड, तो इसको आप एल्डो ट्रायोज भी बोल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन ट्रायोज होता है। ओके, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी रिलेटेड, तो इससे क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। फ्रक्टोज क्या है, देखिए मोनोसेकेराइड्स में आपका फ्रक्टोज आता है। ओके, तो मोनोसेकेराइड्स में आपके फ्रक्टोज है, ग्लूकोज होता है और मैनोज, ये सारे आपके क्या है, मैनोज भी होता है, ये आपके क्या है, मोनोसेकेराइड्स होते हैं। डाइसेकेराइड्स में आपका जैसे माल्टोज हो गया, है ना, लैक्टोज हो गया और आपका सुक्रोज हो गया, है ना। नेक्स्ट है इन ए हेल्दी अडल्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आप लोगों से पूछा 125 ml पर मिनट होता है। कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स में यूरेटर हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा, यूरिथ्रा हो जाएगा। नेक्स्ट फॉलोइंग इज कीटोटेट्रोज, देखिए कीटोटेट्रोज मतलब कि कीटोन ग्रुप है और टेट्रोज मतलब कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है ये। ओके, जो आपके मोनोसेकेराइड्स मैंने आपको बताया अभी, है ना, 3 कार्बन है तो ट्रायोस, 4 में टेट्रोस, 5 में पेंडोस, 6 में हेक्सोस। तो और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट इसमें कीटोटेट्रोज, अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डोटेट्रोज हो जाएगा। कीटोटेट्रोज में आपका इरिथ्रोलोज आ जाएगा। इरिथ्रोलोज जो है ये टेट्रोज है, 4 कार्बन है इसमें और कीटोन ग्रुप है तो इसलिए कीटो कह दिया, तो इरिथ्रोलोज क्या कीटोटेट्रोज है। नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका या लंग्स, तो कौन सा सिस्टम है ये, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं आपके नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका या लंग्स। ओके, जैसे सेरिब्रोसाइट्स जो होता है ग्लाइकोलिपिड्स में आते हैं
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक जो है आपका एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो, इसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन भी आता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? एजुकेशन होता है, ड्रग सेफ्टी एंड एडवाइजरी। नेक्स्ट है ड्रग कैटेगराइज्ड अंडर डैश आर नार्कोटिक एंड कोज ड्रग एडिक्शन, तो कौन से शेड्यूल में ड्रग्स आती है, नार्कोटिक ड्रग कौन से शेड्यूल में आती है? तो शेड्यूल एक्स में आप लोग पढ़ते हो नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, सब आपके शेड्यूल एक्स में आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा ट्यूबरकुलोसिस का। ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक माइकोबैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है। जैसे ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव आपका पैरासीटामोल होता है, एसिटामिनोफन भी इसको बोलते हैं, इसकी ओवरडोज से हिपैटिक नेक्रोसिस काउज करा देती है। पैरासीटामोल की ओवरडोज होगी तो उससे क्या हो जाएगा? हिपैटिक नेक्रोसिस हो जाएगी। ओके, फुल फॉर्म ऑफ CSSR की फुल फॉर्म सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई रूम होता है। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन, देखिए फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, तो इसमें ड्रग इंटरैक्शन भी इससे रिलेटेड हो जाएंगी कि ऑल्टर्ड ड्रग एक्सक्रीशन हो रहा है, ऑल्टर्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्टर्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये सब आपका फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन में आ जाएगा। जैसे अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1914 रूल्स 1945 पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स के लिए पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर आर कन्फर्ड इन, तो पावर्स के लिए आपका सेक्शन 22 होता है और ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 21। ओके, और प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन के लिए आपका सेक्शन 23 आता है। ओके, जैसे पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कोड इंस्क्रिप्शन कंटेंट, तो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स मैंने आपको बता रखे हैं। सुपरस्क्रिप्शन जो होता है, सुपरस्क्रिप्शन में क्या आता है हमारा? RX का मतलब टेक दो या यू टेक। फिर आपका इंस्क्रिप्शन आता है, इंस्क्रिप्शन में क्या आता है? हमारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं। ओके, आई से इंस्क्रिप्शन, आई से इंग्रेडिएंट याद रह जाएगा। फिर आपका होता है सुपरस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया। फिर आपका सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन में क्या आता है? डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। और फिर आपका आता है सिग्ना या सिग्नेचुरा में आपका डायरेक्शन टू द पेशेंट आता है। तो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आ गए, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो है ये आपका इंस्क्रिप्शन में आएगा। ओके, जैसे फॉलोइंग ड्रग इज डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल ये ड्रग्स आती है। एंटी पार्किंसंस ड्रग का क्लासिफिकेशन जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपके डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट आते हैं, तो ब्रोमोक्रिप्टिन आता है, रोपिरिनोल और प्रामिपिक्सोल भी आता है, ये आपके डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन इसे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ लाइव और डेड माइक्रोब्स इन द पेरेंटल प्रोडक्ट। देखिए लीकिंग टेस्ट, बायोजन टेस्ट, विडाल टेस्ट, लिटमस टेस्ट, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।